वेलकम बैक फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर स्टडी चैनल मूव ऑन स्टडी। तो फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के सामने रेलवे एनटीपीसी सीबीटी 1 जो कि फ्रेंड्स 5 जून 2025 से प्रारंभ हो चुका है और आप लोग देखे होंगे अब तक इसका 4 शिफ्ट का पेपर हो चुका है। तो फ्रेंड्स, मैं एनालिसिस किया हूँ, आप लोग भी देखे होंगे, बहुत सारे चैनल्स में आप लोग देखे होंगे किस टाइप्स का क्वेश्चन पूछा जा रहा। मैक्सिमम जो मुझे पता चला आरपीएफ का जो आरपीएम कांस्टेबल और एसआई का जो पेपर हुआ था जस्ट लाइक सेम पैटर्न पे क्वेश्चन पूछ रहा। तो फ्रेंड्स, मैं आप लोगों के बीच में क्या क्या हूँ, जो आरपीएफ कांस्टेबल का और एसआई का जो पेपर हुआ था उसके सारे जीके जीएस के क्वेश्चन को लेके आऊँ जो आप लोगों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंस होगा। तो चलिए बिना टाइम वेस्ट के मैं क्लास को स्टार्ट करता हूँ। चलिए देखता हूँ क्या है। अगस्त 2024 में HDFC बैंक ने गीगा पेश किया जो विशेष रूप से किस लिए डिजाइन किए गए थे। वित्तीय उत्पादों और सेवाओं का नया सूट है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोगों को जानना पड़ा इसके लिए जो डिजाइन किया गया था गीगा वर्कर्स एंड फ्रीलांसर्स के लिए। तो ऑप्शन नहीं बल्कि ये था आप लोग आंसर। क्लियर है। ये सब क्वेश्चन स्टैटिक्स जीएस के अंतर्गत आता है जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंस होता है एनटीपीसी पेपर के लिए। विद्युत कई मायने में आधुनिक जीवन शैली का अभिन्न अंग है। विद्युत धारा मापने के लिए एसआई मात्रक का उपयोग करते हैं। तो फ्रेंड्स, याद है विद्युत धारा का जो एसआई मात्रक होता है एम्पेयर होता है। क्या होता है? ये एम्पेयर होता है। तो एम्पेयर होता है। और आप लोग जानते होंगे विद्युत धारा एक प्रकार का मूल मात्रक होता है। क्लियर है। चलिए, अब यहाँ पे क्वेश्चन लिखा 2024 में 30 अगस्त से 1 सितंबर तक ग्रेटर नोएडा में जेपी जिन्स में आयोजित HSBC इंडिया लीजेंड्स गोल्फ चैंपियनशिप में एक आयोजक और खिलाड़ी की दोहरी भूमिका निभाई थी। तो इसका नाम था जीव मिल्खा सिंह। जीव मिल्खा सिंह, याद रखिए नया नाम है जीव मिल्खा सिंह होगा। क्लियर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। 71वें संविधान संशोधन द्वारा भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में निम्नलिखित में कौन सी भाषाएं जोड़ी गई थी। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले याद रखिए 71वें संविधान संशोधन के द्वारा कुल 3 भाषा को जोड़ी गई थी। इसके लिए मेरे सामने बहुत ही अच्छा ट्रिक है, आप लोग पढ़े भी होंगे अच्छे से। नमक याद रखिएगा। आई थिंक इसके लिए ना से हो गया नेपाली हो गया, माँ से मणिपुरी हो गया, का से कोंकणी हो गया। ये सारे को जोड़ा गया था 71वें संविधान संशोधन के द्वारा। क्लियर है। और ये जो जोड़ा गया था 1992 के समय को जोड़ा गया था। क्लियर है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। चलिए अगला क्वेश्चन लिख रहा आप लोग का। भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड के अनुसार जून 2024 तक भारत में कितने अद्वितीय म्यूचुअल फंड निवेशक हैं। तो इसका राइट आंसर लिख रहा 4.7 करोड़। 4.7 करोड़ इज द राइट आंसर। क्लियर है। चलिए आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखिए सेबी का स्थापना कब हुआ था, क्योंकि ये सब सारे क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। क्लियर है। और इसके वर्तमान अध्यक्ष कौन है? तो माधवी पूरी बुच हो गया। क्लियर है। चलिए, नगर हवेली भारत के किन 2 राज्यों की सीमा पर स्थित है। सबसे पहले फ्रेंड्स, अगर आप लोग भारत का मैप बनाते हैं तो अल्टीमेटली आप लोगों को पता होगा। देखिए यहाँ पे आप लोग आता है गुजरात। क्या आता है? ये गुजरात। और यहाँ पे आता है आप लोगों को महाराष्ट्र। तो इसी के बीचों में क्या आता है? दादर और नागर हवेली। तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में होगा। तो राइट आंसर करेंगे तो गुजरात और महाराष्ट्र के बीच में होगा। क्लियर है। और फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा दादर नागर हवेली और दमन दीव दोनों मिलकर एक यूटी बन चुका है। क्लियर है। और इसका ऑफिशियल जो नोटिफिकेशन आया था आप लोगों को 25 जनवरी को आया था। 25 जनवरी 2020 को आया था। और अभी इसका जो उपराज्यपाल है प्रफुल्ल पटेल है। चलिए, कोसी किस नदी की सहायक नदी है। तो अल्टीमेटली फ्रेंड कोसी को बिहार के शोक भी कहते हैं और यह जो है ना गंगा नदी की सहायक नदी है। सर सैयद अहमद खान ने विज्ञान और अन्य विषयों की अंग्रेजी पुस्तकों का उर्दू में अनुवाद करने के लिए साइंटिफिक सोसाइटी की स्थापना कब की थी। तो फ्रेंड्स, आप लोग पढ़े होंगे साइंटिफिक सोसाइटी का स्थापना जो हुआ था 1864 में हुआ था। और किसने किया था? ये क्वेश्चन आ सकता था। सर सैयद अहमद खान ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2022 के लिए भारत के HDI मूल्य ने देश को 193 और राज्य क्षेत्रों में 134वें स्थान पर रखते हुए मानव विकास श्रेणी में रखा था। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप लोग जानिए HDI इंडेक्स। सबसे पहले इसका फुल फॉर्म होता है ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स होता है। क्लियर है। जो कि 1990 से जारी किया जा रहा है। इसको जारी करता है UNDP, जिसमें 3 चीज़ को देखा था। सबसे पहले प्रति व्यक्ति आय दिखाता है, उसका साक्षरता दर दिया था, एक स्वास्थ्य दिखाता है। ये तीनों के अकॉर्डिंग भारत का जो रैंक दिया था वह 134वां रैंक था 2022 के अकॉर्डिंग। और 2024 में भी भारत का जो रैंक था 134वां स्थान था। क्लियर है। लेकिन इसका वैल्यू आप लोगों को पता होता है, यानी HDI इंडेक्स का जो वैल्यू होता है हमेशा लाइजेंस करता है 0 से लेकर 1 के बीच में करता है, जिसमें भारत का जो पॉइंट था 0.56 था। क्लियर है। तो इसके अकॉर्डिंग जो 0.56 था वो मध्यम के रेंज में आ रहा था। तो राइट आंसर होगा मध्यम। और अभी 2025 के रैंकिंग के अकॉर्डिंग भारत का HDI इंडेक्स में जो रैंक है वह 130वां। ये भी आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। निम्नलिखित में कौन सा स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के अंतर्गत स्वतंत्रता का अधिकार का भाग नहीं है। तो फ्रेंड, इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग जो भी दिया होगा तो उसमें लिख रहा अंतःकरण का स्वतंत्रता। ठीक है। तो ये भी आप लोग याद रखिएगा। आर्टिकल नंबर 19 के अकॉर्डिंग होता है। चलिए अगला क्वेश्चन। यदि द्विध्रुव को एक समान, यानी कि आप लोग को लिख रहा नहीं, यदि डायपोल मोमेंट को एक समान चुंबकीय क्षेत्र में रख दिया जाए तो कैसा व्यवहार करेगा। सिंपल वे से याद रखिए, जब भी डायपोल मोमेंट का अनुभव होगा, यह डायपोल मोमेंट का अनुभव तो करता है लेकिन नेट बल का कार्य नहीं करेगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन।
1947 में भारत के जीडीपी में किस क्षेत्र का सर्वाधिक योगदान था? तो याद रखिए भाई 1947 में भारत के जीडीपी में कृषि का सबसे ज़्यादा योगदान था। कौन सा संविधान संशोधन एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल नियुक्ति का अनुमति देता है? तो अल्टीमेटली में राइट आंसर होगा 7वां संशोधन, जो कि आई थिंक 1956 में हुआ था। 7वां संशोधन जो कि 1956 में हुआ था। इसके अकॉर्डिंग एक राज्यपाल जो होता है किसी 2 राज्य का राज्यपाल बन सकते हैं। क्लियर है? बहुत सारे एग्जाम्पल अभी आप लोग देखे होंगे, है ना। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने देखिए, सारे क्वेश्चन है टीसीएस के, इसलिए आप लोग देख लीजिए। ये आप लोगों का लेंस के रिगार्डिंग क्वेश्चन था। चलिए, अगस्त 2024 में एक्सिस बैंक ने वीजा के साथ साझेदारी करके भारत में बेहद अधिक नेटवर्थ वाले व्यक्तियों के लिए निम्नलिखित में कौन सा अल्ट्रा प्रीमियम क्रेडिट कार्ड लॉन्च किया? तो राइट आंसर लिख रहा प्राइमस। जनवरी 2024 में भारतीय रिजर्व बैंक ने निम्नलिखित में किस भुगतान विधि पर प्रतिबंध लगाया था? तो इसका राइट आंसर होगा पेटीएम पेमेंट्स बैंक। पेटीएम पेमेंट्स बैंक हो गया। किसी बाह्य चुंबकीय क्षेत्र में आवेशित कण पर कार्यरत बल निम्नलिखित में से किस कारक पर निर्भर नहीं करता? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा कण के द्रव्यमान पर, यानी कण के द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। बर्नपुर और दुर्गापुर लौह इस्पात किस राज्य में है? तो फ्रेंड्स याद रखिए, देखिए बर्नपुर आप लोगों को नया लग रहा होगा, लेकिन दुर्गापुर तो आप लोग जानते हैं कहाँ पे, पश्चिम बंगाल में है। और ये किसके सहयोग से बना था? तो याद रखिए ब्रिटेन के सहयोग से बना था दुर्गापुर। चलिए, निम्नलिखित में किसने शांति, देखिए बर्नपुर भारत का ही अपना था और दुर्गापुर ब्रिटेन के सहयोग से बना था। निम्नलिखित में किसने शांतिपूर्ण तरीके से समाज में मूलभूत सामाजिक और आर्थिक परिवर्तन लाने के उद्देश्य से अप्रैल 1951 में भूदान आंदोलन किया था? तो फ्रेंड्स याद है कि सबसे पहले अप्रैल 1951 में भूदान आंदोलन जो चला था वह कोची पल्लव से चला था, जो कि फ्रेंड्स आप लोगों को बताना चाहता हूँ आचार्य विनोबा भावे ने किया था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विंध्य पर्वतमाला दक्षिण के किस पर्वतमाला से घिरी है? तो काफ़ी इजी क्वेश्चन है ये। तो विंध्य पर्वतमाला दक्षिण की सतपुड़ा पर्वत श्रेणी से घिरी है, सतपुड़ा से। ठीक है। चलिए, 1857 के विद्रोह के भारतीय राष्ट्रवादी इतिहास से संबंधित द पुस्तक द इंडियन वॉर इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर होगा वी.डी. सावरकर। ये क्वेश्चन अल्टीमेटली काफ़ी इंपॉर्टेंट था। द इंडियन वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस के लेखक कौन है? वी.डी. सावरकर हो गया। 13 नवंबर 2024 को बिहार में निम्नलिखित में से किस स्थान पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने स्वास्थ्य बुनियादी ढांचे को बढ़ावा देने के लिए एम्स की आधारशिला रखे थे? तो राइट आंसर होगा इसका दरभंगा में रखा था। कहाँ पे रखा था? दरभंगा में रखा था, जो कि बिहार स्टेट में बिलोंग्स करता है। अक्टूबर 2024 तक प्राप्त जानकारी के अनुसार भारत का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ NH44। NH44 सबसे ज़्यादा लंबा राजमार्ग है ये। किस वित्तीय संस्थान ने 26 अगस्त 2024 को यूनिफाइड लीडिंग इंटरफेस, जिसे बोलते हैं ULI, यूनिफाइड लीडिंग इंटरफेस लॉन्च करने की घोषणा की? तो राइट आंसर होगा RBI। क्वेश्चन क्या था? RBI। ठीक है। और फ्रेंड्स अभी RBI का गवर्नर कौन है? तो संजय मल्होत्रा हो गए हैं। तमिलनाडु में पोंगल का दिन कानुल पोंगल के रूप में मनाया था। तो ये होता आप लोगों का चौथा होता है। क्या होता है? चौथा होता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का सबसे ऊंचे बांधों में से एक टिहरी बांध किस राज्य में है? तो टिहरी बांध भारत के उत्तराखंड राज्य में है। मानव विकास को आकार देने के लिए विभिन्न अंतःक्रियात्मक बल एक साथ प्रयुक्त होते हैं, जो होते हैं। तो इसमें तीनों होते हैं, यानी जैविक बल, मनोवैज्ञानिक बल और जीवन चक्र बल होते हैं। 191 संविधान सुधारों का लक्ष्य भारत को निम्नलिखित में से किस प्रकार की अर्थव्यवस्था में बदलना था? तो इसका राइट आंसर लिख रहा है एक वैश्विक और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था। एक वैश्विक और प्रतिस्पर्धी अर्थव्यवस्था होगा। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता कौन करता है? तो अल्टीमेटली ये इजी क्वेश्चन है। मंत्रिपरिषद की बैठकों की अध्यक्षता जो करता है नरेंद्र मोदी यानी प्रधानमंत्री करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा हड़प्पा कालीन व्यापारिक बंदरगाह अफगानिस्तान में पाया जाता है? तो अफगानिस्तान में केवल एक ही पाया था, उसको बोलते हैं देखिए सुरतुघोई। अगला 2024 में भारत में अर्ननेट नामक एक नई एकीकृत वेब पोर्टल विकसित हुए थे। अर्ननेट का लक्षित उपयोगकर्ता क्या है? तो शिक्षा संस्थान से, यानी कि इसका वर्क जो होता है एजुकेशन इंस्टीट्यूशन से होता है। अरब सागर में लक्षद्वीप समूह का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है? तो लक्षद्वीप का सबसे बड़ा जो समूह होता है फ्रेंड वह मिनिकॉय होता है। क्या होता है? मिनिकॉय होता है। जून 2024 में अडानी डिफेंस एंड एरोस्पेस ने रक्षा और एरोस्पेस क्षमताओं का लाभ उठाने वाले वैश्विक मंच की स्थापना के लिए EDGE ग्रुप के साथ निम्नलिखित में से किस देश में एक सहयोग समझौता पर हस्ताक्षर किए थे? तो राइट आंसर होगा UAE, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अमीरात होगा। नामफुक कोयला क्षेत्र निम्नलिखित में किस राज्य में स्थित है? तो अल्टीमेटली में ये आप लोग का पढ़े होंगे, तो अरुणाचल प्रदेश में है। 1857 के विद्रोह के बाद इंग्लैंड की रानी को महारानी को उपाधि दी गई थी। तो याद रखें इंग्लैंड की रानी को महारानी को उपाधि जो दिया गया था 1877 में। ये क्वेश्चन NTPC में कल के डेट में पूछ दिया ये। ठीक है। तो 1877 में याद रखिएगा इंग्लैंड की रानी को भारत की महारानी को उपाधि दिया गया था। अब पहला कौन था? तो रानी विक्टोरिया था। क्लियर है?
निर्वाचित सदस्यों को दल बदल से रोकने के उद्देश्य से किस संशोधन द्वारा भारतीय संविधान में दल परिवर्तन रोधी कानून पेश किया गया था? तो याद रखिए 52वां संविधान संशोधन, जो कि 1985 में हुआ था राजीव गांधी के शासनकाल के समय। 1991 के बाद वैश्वीकरण ने भारतीय कृषि को किस प्रकार प्रभावित किया? तो अल्टीमेटली फ्रेंड इसका राइट आंसर होगा प्रतिस्पर्धा में वृद्धि और वैश्विक बाजारों तक पहुंच करता। 7 से 9 अक्टूबर 2024 तक नई दिल्ली में आयोजित WHO साउथ एशिया रीजनल कमेटी में 77वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया? तो राइट आंसर होगा जगत प्रकाश नड्डा यानी JP नड्डा को चुना गया। अगेन आई रिपीट, 7 से 9 अक्टूबर 2024 तक दिल्ली में आयोजित WHO साउथ एशियन रीजनल कमेटी में 77वें सत्र के लिए अध्यक्ष के लिए JP नड्डा को चुना गया। अल्टीमेटली फ्रेंड्स आप लोग पढ़ेंगे JP नड्डा भारत का स्वास्थ्य मंत्री, इसलिए इनको चुना गया था। क्लियर है? चलिए बस देखता हूँ और भी क्वेश्चन क्या था। आई थिंक आप लोग को अच्छा लग रहा होगा, इस टाइप से पढ़ लेते तो आप लोगों को फायदा होगा। अक्टूबर 2024 में यूपी राज्य बना मेसर्स लालता प्रसाद वैश्य मामले में सर्वोच्च न्यायालय के 9 न्यायाधीशों के संविधान पीठ ने निम्नलिखित में से कौन सा निर्णय 8:1 के बहुमत से बनाया? तो राज्यों के पास विकृत स्पिरिट या औद्योगिक एल्कोहल को विनियमित करने का अधिकार था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन, कमल के पत्ते पर पानी की बूंदें किसके कारण चमकती है? तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की वजह से, यानी पूर्ण आंतरिक प्रवर्तन की वजह से। 13वीं और 17वीं शताब्दी के मध्य में धार्मिक संत कवि ज्ञानेश्वर, रामदेव, एकनाथ और तुकाराम किस भारतीय राज्य से संबंधित थे? तो इसका राइट आंसर होगा महाराष्ट्र से संबंधित है। कहाँ से था? महाराष्ट्र से। मार्च 2024 में रक्षा मंत्रालय ने रक्षा में आत्मनिर्भरता के भाग के रूप में अपनी पूंजी अधिग्रहित अनुबंधों पर हस्ताक्षर किया। तो इसका राइट आंसर होगा 5। 1414 में दिल्ली का सम्राट कौन बना था? तो अल्टीमेटली में खिज्र खान थे। कौन थे? खिज्र खान थे, जो कि सैयद वंश से संबंधित हैं। निम्नलिखित में कौन सा भारत सरकार अधिनियम 1858 का एक प्रावधान नहीं है? तो ये आप लोग को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग देखना था। ये IIT मद्रास ने नवंबर 2024 में दुबई में अनुसंधान और नवाचार के लिए पहला अंतर्राष्ट्रीय केंद्र शुरू करने की घोषणा की। इस पहल का क्या महत्व है? तो फ्रेंड यह सहयोग, देखिए यह सहयोगात्मक अनुसंधान और नवाचार के लिए मध्य पूर्व देशों के लिए IIT मद्रास के लिए विस्तार को दर्शाता है। देखिए राष्ट्रमंडल शासन अध्यक्ष यानी कॉमनवेल्थ हेड्स ऑफ गवर्नमेंट मीटिंग CHOGM 2024 कहाँ आयोजित किया गया था? तो ये फ्रेंड्स याद रखें एपिया समोआ में हुआ था। कहाँ था? एपिया समोआ में हुआ था। हिंदू धर्म ग्रंथ श्रीमद् भगवद गीता, जिसे भगवान कृष्ण ने पांडवों और कौरवों के बीच महाभारत युद्ध के दौरान अर्जुन को सुनाया था, कितने अध्यायों में रचित है? तो फ्रेंड्स याद है कुल 18 अध्यायों में रचित है। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, राज्य लोकसभा आयोगों के सदस्यों की संख्या निर्धारित कौन करता है? तो याद रखिए राज्य लोकसभा आयोग के सदस्यों की संख्या जो निर्धारित करता है वह राज्यपाल करते हैं। किस संवैधानिक संशोधन द्वारा भारत में वस्तु एवं सेवा कर की शुरुआत हुई थी? तो अल्टीमेटली फ्रेंड्स याद रखिए GST की जो शुरुआत हुआ था वह 101वां संविधान संशोधन द्वारा, जो कि 2017 में स्टार्ट हुआ था। ये भी याद रखिएगा। और अभी भारत में कुल 106 संविधान संशोधन हो चुका और 106वां क्या था? तो आप लोग पता होगा नारी शक्ति वंदन योजना, जिसके तहत फ्रेंड्स आप लोग को पढ़े होंगे, यानी आर्टिकल नंबर 331, यानी आर्टिकल नंबर 331 और आर्टिकल नंबर 333 में 15% महिलाओं का आरक्षण की मांग की गई। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 1858 के भारत सरकार अधिनियम के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इस अधिनियम को सुशासन अधिनियम कहते हैं, बिल्कुल सही है। भारतीय क्षेत्र को नियंत्रित करने की शक्ति महारानी में नहीं था, तो ये दोनों सही था। तो देखा तो दोनों आप लोगों का सही हो गया। क्लियर है? चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, यानी कि इसका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन। यदि द्रव्यमान m वाले पिंड को पृथ्वी की सतह से h ऊंचाई तक ले जाया जाता है तो कार्य क्या होगा? सबसे पहले आप लोग जानते हैं W बराबर क्या होता है? स्थिति ऊर्जा आप लोग को ले जा रहा। तो फ्रेंड स्थिति ऊर्जा को हम लोग बोलते हैं पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? MGS। तो ऑप्शन नंबर जो भी है लिख दीजिएगा। कौन सा एक संवैधानिक निकाय? तो भारत का निर्वाचन आयोग एक प्रकार का संवैधानिक निकाय है। इसका आर्टिकल आप लोग पढ़े होंगे, तो आर्टिकल 324 से लेकर आर्टिकल 329 के बीच में। अब भारत का मुख्य निर्वाचन आयोग कौन है? तो फ्रेंड ज्ञानेश कुमार है। हाइड्रोलिक ब्रेक और हाइड्रोलिक लिफ्ट जैसे उपकरण किस भौतिक नियम के सिद्धांत पे कार्य करती है? तो इसका राइट आंसर होगा पास्कल के नियम पे होते हैं। जुलाई 2024 में चर्चा में रहे विक्रम मिस्री को किस पद पर नियुक्त किया गया? तो याद रखें विक्रम मिस्री जो ना वह भारत के विदेश सचिव के रूप में नियुक्त किया। ये क्वेश्चन अल्टीमेटली आप लोग का NTPC में पूछ देगा, देखिएगा। और ये कल का पेपर में पूछा था भारत के वर्तमान CGI किस नंबर के है? तो अल्टीमेटली 52वां नंबर के है। क्लियर है? तो विक्रम मिस्री क्या है? भारत के विदेश सचिव बन गया। अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत में कितने स्टार्टअप थे? तो याद रखिएगा 150,000, यानी कि 150,000 होगा। ठीक है? चलिए 9 अक्टूबर 2024 को RBI ने लगातार 10वीं बार रेपो दर को अपने प्रतिशत पर बनाए रखा। तो रेपो दर जो RBI का रहा ना 6.5% रहा। ये भी क्वेश्चन में भी पॉसिबिलिटी पूछ सकता है। 6.5%।
समान काम के लिए समान वेतन धन के संकृदन को रोकने का उल्लेख भारतीय संविधान के अनुच्छेद में अंतर्गत है। तो याद रखिए समान काम के लिए समान वेतन जो होता है वो अनुच्छेद 39 का घ में वैसे आता है, और भी इंटरनल पढ़िए ना तो 39 के घ में आता है, यानी कि पुरुष और महिला को समान काम के लिए समान वेतन मिला, तो 39 का घ में आता है ये। जुलाई 2024 में नेशनल हाउसिंग बैंक यानी NHB के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा NHB यानी नेशनल हाउसिंग बैंक के रूप में संजय शुक्ला को ऐड किया गया। राखी गढ़ी सिंधु घाटी स्थल कहाँ पे? तो राखी गढ़ी जो आप लोग का हरियाणा में, कहाँ पे? हरियाणा में है। कौन सा सबसे लंबी नदी है जो दक्कन के पठार से बहती हुई बंगाल की खाड़ी में गिरती है? तो राइट आंसर होगा गोदावरी नदी। गुप्त काल में गणित की किन महत्वपूर्ण पद्धतियों का विकास हुआ था? तो इसका राइट आंसर लिख रहा आप लोग दशमलव अंकन प्रणाली यानी डेसिमल नोटेशन सिस्टम। भारत में अर्थव्यवस्था के किस क्षेत्र में सबसे अधिक बेरोजगारी है? तो इसका राइट आंसर होगा कृषि में। किस घटना ने चरमपंथियों को अंग्रेजों के प्रति मोहभंग तीव्र कर दिया? तो इसका राइट आंसर होगा अल्टीमेटली आप लोग पढ़े होंगे तो 1955 का बंगाल विभाजन। और किसके टेन्योर में था? लॉर्ड कर्जन। निम्नलिखित में कौन सी पुस्तक विख्यात लेखक रस्किन बॉन्ड द्वारा लिखी गई है जिसे 2024 में साहित्य अकेदमी फेलोशिप से सम्मानित किया गया था? तो राइट आंसर लिख रहा द ब्लू अम्ब्रेला जो लिखा गया था रस्किन बॉन्ड के द्वारा लिखा गया था। क्लियर है? चलिए, निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में तृतीय यानी कि शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा, बैंकिंग आती है? तो फिर ये आप लोग का टर्सरी सेक्टर में आता है। चलिए, यहाँ तक हो गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रही है। तो अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किन देशों ने नए ढांचे की शुभारंभ की घोषणा की जो भारत में बुनियादी डिजिटल ढांचे का समर्थन करने के लिए भारतीय निजी क्षेत्र के साथ उनके सहयोग को आगे बढ़ाया गया? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका, जापान और दक्षिण कोरिया हो गया। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कई पृष्ठों के कारण स्रोतों द्वारा ध्वनि उत्सर्जित बंद कर देने के बाद ध्वनि का बने रहना प्रतिध्वनि कहलाता है। तो याद रखिएगा जो इको साउंड जो होता है ना, आप लोग देखे होंगे इको साउंड जो होता है वह प्रकाश ध्वनि के परिवर्तन की वजह से होता है। मालाबार का मध्य तट है, तो फ्रेंड आप लोग पढ़े होंगे तो मालाबार जो होता है देखिए मैंगलोर और कर्नाटक के बीच में होता है। ठीक है, मैंगलोर और कर्नाटक के बीच में होता है, सॉरी कन्याकुमारी के बीच में होता है। जब भारत में किसी उच्च न्यायालय का कोई न्यायाधीश जिसमें कोई मुख्य न्यायाधीश भी शामिल है अपने पद से इस्तीफा देना चाहता है तो अपना इस्तीफा किससे सौंपेगा? याद रखिएगा भारत का किसी भी उच्च न्यायालय का कोई भी न्यायाधीश अपना न्यायाधीश का इस्तीफा देना चाहता है तो हमेशा वो देगा किसको? तो भारत के राष्ट्रपति को देगा, भारत के राष्ट्रपति को देगा। क्लियर है? चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा। किसी पिंड द्वारा समय टी में तय की गई दूरी x बराबर a प्लस BT प्लस CT स्क्वायर द्वारा दी गई है तो C की मान ज्ञात करना है। तो इसमें अगर देखिए ना, C आप लोग का एक्सेलरेशन होगा। एक्सेलरेशन बोले तो A इक्वल टू क्या होता है? V माइनस U बाय T हो गया। क्लियर है? चलिए, दिसंबर 2024 में करूर विश्व बैंक ने किन शहरों में 4 नई शाखाओं को खोलकर तमिलनाडु में अपनी उपस्थिति का विस्तार दिया? तो राइट आंसर मदुरै, तिरुपुर, कृष्णगिरी और चेन्नई। नवंबर 2024 में किस राज्य सरकार ने रक्षा स्टार्टअप्स की सहायता के लिए DRDO के साथ समझौता किया? तो राइट आंसर होगा कर्नाटक होगा। निर्वाचित सदस्यों में दल बदल को रोकने के लिए भारतीय संविधान में कौन सा अनुसूची जोड़ी गई है? तो दल बदल के लिए जो होता है वो अनुसूची नंबर 3 होता है। ठीक है। चलिए, कार्यपालिका का न्यायपालिका से पृथक्करण संविधान में किस शीर्षक के अंतर्गत शामिल होती है? तो इसके लिए अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग DPSP लिख सकते हैं, यानी डायरेक्ट टू स्टेट पॉलिसी। भारत का सबसे बड़ा निजी बंदरगाह मुद्रा बंदरगाह कहाँ पे है? तो इसका राइट आंसर लिखा गुजरात में। पश्चिमी तटीय मैदान में उत्तर तटीय क्षेत्र से लेकर दक्षिण तक फैला है। तो देखिए, पश्चिमी के लिए बात करना चाहते हैं, गुजरात से लेकर केरल तक फैला, गुजरात से लेकर केरल तक। ये 9 अगस्त, देखिए अगर आप लोग कन्फ्यूजन है तो आप लोग मैप से बनाते होंगे। देखिए स्टेप से कहते हैं ना, एक याद कर ले, यहाँ पे गुजरात, यहाँ पे महाराष्ट्र आता, फिर गोवा आता, फिर कर्नाटक आता, फिर केरल। तो देखिए केरल और गुजरात के बारे में पूछ रहा था। 9 अगस्त 2024 को लोकसभा में रेलवे संशोधन विधेयक किसने पेश किया था? तो अल्टीमेटली रेल मंत्री भारत का कौन है? अश्विनी वैष्णव, तो वही पेश किए थे, याद रखेंगे। ठीक है। स्वतंत्रता के पूर्व संध्या पर भारतीय जनसंख्या का प्राथमिक व्यवसाय क्या था? तो कृषि था। कौन से आतिवादी नेता ब्रिटिश हिरासत में मृत्यु के बाद शहादत का प्रतीक बन गया था? तो राइट आंसर लिख रहा भगत सिंह। निम्नलिखित में से कौन सा कथन विशेष रूप से असम राज्य में मनाए जाने वाले 3 बिहू त्योहारों में से एक काटी बिहू के बारे में सही है? तो याद रखिए, काटी बिहू खड़ी फसलों के लिए प्रार्थना करने के लिए मनाया जाता है। इस चीज़ को भी आप लोगों को ध्यान रखना पड़ेगा। स्वामी दयानंद सरस्वती की मृत्यु के पश्चात उनके अनुयायियों ने किस शहर में
दयानंद एंग्लो वैदिक स्कूल की स्थापना की थी? तो इसका राइट आंसर होगा लाहौर में किया था। कि कहाँ पे किया था? लाहौर में किया था। फरवरी 2024 में 6G प्रौद्योगिकी और भारत पर अनेक उनके सामाजिक प्रभाव पर संयुक्त रूप से शोध करने के लिए भारतीय विज्ञान संस्थान के साथ निम्नलिखित में किस कंपनी ने साझेदारी की थी? तो इसका राइट आंसर होगा नोकिया होगा। क्या होगा? नोकिया ने किया था। निम्नलिखित में कौन सा त्यौहार राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के जन्म का प्रतीक है, जिन्होंने एक धर्म की स्थापना की? तो राइट आंसर लिख रहा है बुद्ध पूर्णिमा। क्या लिख रहा है? बुद्ध, हाँ, बुद्ध पूर्णिमा हो गया। तो फ्रेंड नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जो आप लोग के लिए क्या लिख रहा है। निम्नलिखित कौन सा त्यौहार राजकुमार सिद्धार्थ गौतम के जन्म का प्रतीक है, जिन्होंने एक धर्म की स्थापना किया था? तो फ्रेंड बुद्ध पूर्णिमा आप लोग देखे भी होंगे, जानते भी होंगे। संविधान के अनुसार वर्ष 1950 में किस तारीख को चुनाव आयोग की स्थापना किया गया था? तो याद रखिए चुनाव आयोग का स्थापना जो हुआ था वो 25 जनवरी 1950 को हुआ था। क्लियर है? इस चीज़ को याद रखें। इस वजह से प्रत्येक वर्ष 25 जनवरी को हम लोग राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाते हैं। भारत में राष्ट्रीय जलमार्गों के विकास, अनुरक्षण और विनियमन के लिए अंतर्देशीय जलमार्ग प्राधिकरण की स्थापना कब किया गया था? तो 1986 में किया था, 1986 में किया गया था। भारत के निम्नलिखित में से किस राज्य पर हरित क्रांति का सबसे अधिक सकारात्मक प्रभाव पड़ा? तो फ्रेंड्स याद रखिए पंजाब में पड़ा था, पंजाब में पड़ा था। 1857 के विद्रोह के शुरुआत निम्नलिखित में से किस भारतीय सामाजिक वर्गों ने की थी? तो याद रखिए इसका जो किया था सैनिक विद्रोह, सैनिक और सैन्य कार्मिक ने किया था, सैनिक और सैन्य कार्मिक ने किया था। प्रचंड बेरोजगारी क्या? देखिए जब किसी जॉब हेतु आवश्यकता से अधिक लोगों को नियोजित किया ना, इससे बोलते हैं प्रचंड बेरोजगारी। भारत के संविधान में के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया कि सभी सार्वजनिक स्थान पर सभी नागरिकों के लिए खुले हैं? देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, आर्टिकल 15(2) में लिखा है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है। भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में कहा गया है कि सभी सार्वजनिक स्थान पर सभी नागरिकों के लिए खुले हैं? तो आर्टिकल 15(2) लिखा गया। कौन भारत में मौद्रिक नीति तैयार करने और उसके क्रियान्वयन करने और उसकी निगरानी करने का कार्य करता है? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा भारत में मौद्रिक नीति को तैयार करने का कार्य होता है RBI का होता है, जिसका अध्यक्ष कौन है? संजय मल्होत्रा हो गया अभी। इससे पहले कौन थे? शक्तिकांत दास, वो भी क्या बन गया? तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के निजी सचिव बन गया। राजमा देखिए राज शाहमाल अंग्रेजों के साथ युद्ध में कब मारा गया था? तो जुलाई 1857 में मारा गया था। ब्रह्मपुत्र नदी भारत के निम्नलिखित में से किस राष्ट्रीय जलमार्ग द्वारा डिब्रूगढ़ और स्टीमर द्वारा नौगम्य है? तो आप लोग पढ़ेंगे। देखिए राष्ट्रीय जलमार्ग द्वितीय द्वारा होता है, जो कि आप लोग पता है सदिया से सरिया तक चलता है। क्लियर है? चलिए 2024 के आम चुनाव में जम्मू कश्मीर की 5 लोकसभा सीटों पर हुए कुल मतदान के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? यह पिछले 35 वर्षों में सबसे अधिक मतदान था। क्लियर? इस चीज़ को भी आप लोग याद रखें, बहुत ही इंटरनली क्वेश्चन पूछा था। और जम्मू कश्मीर का फ्रेंड्स याद रखें लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है? तो अभी वर्तमान से मनोज सिन्हा है। क्लियर है? इसके साथ साथ वहाँ का जो अभी CM बने हैं तो उमर अब्दुल्ला बने हैं। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, नेशनल सुपर कंप्यूटिंग मिशन के तहत विकसित और सितंबर 2024 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा उद्घाटन किए गए रुद्र सुपर कंप्यूटर का अभिष्ट उपयोग क्या है? तो मौसम और जलवायु अनुसंधान। निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन अधिनियम ने सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का दर्जा दिया? तो 36वां संविधान संशोधन ने सिक्किम को भारत का पूर्ण राज्य का मौका दिया था। कब हुआ था? 1975 में हुआ था। 1 वोल्ट 1 एम्पियर क्या होता है? तो फ्रेंड देखिए आप लोग पढ़े होंगे, सबसे पहले V बराबर क्या होता है? IR होता है। V बराबर क्या होता है? IR होता है। क्लियर है? तो यहाँ पे हम लोग अगर R का फार्मूला निकालते हैं तो क्या लिखे? V/I करते हैं ना, तो इसी के अकॉर्डिंग ये क्या है? वोल्ट पर एम्पियर। तो वोल्ट पर एम्पियर को हम लोग बोलते हैं ओम बोलते हैं। कौन सा देश भारतीय राज्य असम के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है? तो देखिए असम के साथ जो करता है ना वो बांग्लादेश करता है। कौन सा देश राज्य करता है? बांग्लादेश। ऑप्शन के अकॉर्डिंग हो रहा है। 1947 में भारत के औद्योगिक क्षेत्र की स्थिति क्या थी? तो अविकसित और पारंपरिक उद्योगों पर केंद्रित था ये। मीराबाई जो भगवान कृष्ण के प्रति समर्पित था, उन्होंने अपनी गहन भक्ति को व्यक्त करते हुए असंख्य भजनों की रचना की। किस संत की शिष्या बनी जो अछूत माने जाने वाली जाति से संबंधित थे? तो ये रविदास का था ये। अगस्त 2024 में भारत और डेनमार्क ने निम्नलिखित में से किस भारतीय शहर में स्वच्छ निर्देशों का स्मार्ट प्रयोगशाला बनाने का सहयोग किया था? तो वाराणसी होगा। क्या होगा? वाराणसी हो गया। चलिए ये आप लोगों को 100 क्वेश्चन कराया हूँ। अब चलिए 4 तारीख के शिफ्ट नंबर 1 का क्वेश्चन देखते हैं क्या था ये। स्वतंत्रता के समय भारत की प्रमुख प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर निर्भर थी। तो याद रखिए 75% था। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अनुसार राज्यों को लोगों के कल्याण को बढ़ावा देना आवश्यक है? तो लोगों को कल्याण के बढ़ावा देने के लिए आर्टिकल नंबर 38 होता है। क्लियर है? चलिए IMTO 2030 को एक छठी टेक्नोलॉजी के रूप में परिभाषित किया सकता है।
निम्नलिखित में कौन सा फसल सामान्यतः शुष्क वर्षाहीन क्षेत्रों में उगाई जाती है जिससे न्यूनतम जल की आवश्यकता होती है? तो राइट आंसर लिख रहा है बाजरा। और सबसे ज़्यादा बाजरा कहाँ होता है? तो अल्टीमेटली मैं आप लोगों को डिस्कस किया था, राजस्थान में सबसे ज़्यादा बाजरा होती है। ठीक है, चलिए 1857 के विद्रोह के परिणामों के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? देखिए पहला लिख रहा आप लोग का, पहला नवंबर 1857 लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद में दरबार आयोजित किया था, तो ये गलत है आप लोग का। नेक्स्ट, भारतीय प्रशासन को महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथ में ले लिया, तो बिल्कुल सही है। तो याद रखिए 1857 की क्रांति में क्या कहता है? भारतीय प्रशासन को महारानी विक्टोरिया ने अपने हाथ में ले लिया था। परमाणु ऊर्जा रिएक्टर और उसका स्थान का निर्मित कौन सा युग में सुमेलित है? तो फ्रेंड इसमें ऑप्शन के अकॉर्डिंग केवल लिख रहा रावत भाटा, जो कि आप लोग जानते होंगे कहाँ पे, राजस्थान में है। अब पहला कौन था? तो आप लोग पढ़े भी होंगे, तारापुर था। तो तारापुर कहाँ पे? महाराष्ट्र में है। सेकंड कैगा कहाँ पे? तो कर्नाटक में। कलपक्कम कहाँ है? तमिलनाडु में। तो इस टाइप से आप लोगों को पढ़ना था। ठीक है, रावत भाटा कहाँ होता? तो राजस्थान में होता। और काकरापारा कहाँ है? तो काकरापारा कहाँ पे? गुजरात में। इस टाइप से आप लोगों को पढ़ना था। थार मरुस्थल की मृदा का प्राथमिक लक्षण क्या है? तो रेतीली और शुष्क मृदा होती है। संविधान का निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा की स्थापना का प्रावधान करता है? तो फ्रेंड्स याद रखिए आर्टिकल नंबर 239 है। देखिए आर्टिकल नंबर 239 एक कहता है किसी भी यूटी में विधानसभा का प्रावधान किया गया। अब मैं आप लोग को रिकॉल करवाना चाहता हूँ। देखिए 239 में कुल 3 ऐसे यूटी है जहाँ पे विधानसभा है। पहला आप लोग को पता है दिल्ली, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? रेखा गुप्ता हो गए। उसके बाद आप लोग आता पुडुचेरी, पुडुचेरी का मुख्यमंत्री आई थिंक रहता प्रफुल्ल पटेल है। ठीक है, फिर बात करना चाहते हैं आप लोग इसका, एक आप लोग का जम्मू कश्मीर का कौन है? तो उमर अब्दुल्ला। ये तीनों का आप लोग को ध्यान में रखना पड़ेगा। क्लियर है? चलिए देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स 2024 में भारत का स्थान 133 विश्व अर्थव्यवस्थाओं में से 39वें पे। ये क्वेश्चन एनटीपीसी में पूछ देगा। तो देखिए ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स में भारत 133 अर्थव्यवस्थाओं में से 39वें स्थान पर रखा। आइए जारी कौन करता है? विश्व बौद्धिक संपदा संगठन विपो। 2024 में कौन सा देश हेग सिस्टम में शामिल हो गया जिसमें WIPO अंतर्राष्ट्रीय डिजाइन सिस्टम को भौगोलिक दायरा 97 तक फैल गया? तो सेट किट्स और नेविस हो गया। खमीर का उपयोग सामान्यतः रसोई में बेकिंग और निवत्थन के लिए किया था। बेकर ईस्ट का वैज्ञानिक नाम क्या है? तो इसका लिख रहा है सैक्रोमाइसिस सेरिविसी। 1848 में ज्योतिबा फुले ने अपनी पत्नी के साथ भारत का पहला बालिका विद्यालय किस शहर में खोला था? ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन फ्रेंड, तो पूना में खोला था। ये क्वेश्चन बहुत ही तगड़ा है, ये याद रखेंगे आप लोग। अगेन आई रिपीट 1848 में याद रखें पहली बार भारत में, पहली बार पूरे भारत में बताता हूँ ना, महिलाओं के लिए जो अलग विद्यालय जो खोला गया था बालिकाओं के लिए, वह ज्योतिबा फुले ने खोला था 1848 में। कहाँ पर खोला था? तो पुणे में। याद रखें पूना में। चलिए ज्योतिबा फुले हैं गुलामगिरी से संबंधित है, गुलामगिरी नामक पुस्तक लिखा था। चलिए एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन लिखा जुलाई 2024 में यूनेस्को की विश्व विरासत समिति का 46वां सत्र कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसका राइट आंसर लिखा नई दिल्ली भारत में। 1990 में राष्ट्रीय मोर्चा गठबंधन सरकार ने राष्ट्रीय सरकारी सेवाओं के सभी स्तरों पर OBC उम्मीदवारों के लिए कितना प्रतिशत आरक्षण के लिए मंडल आयोग का सिफारिश की थी? तो इसका राइट आंसर होगा 27%। किसी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो किसी भी राज्य के मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्य के राज्यपाल करते हैं। जैसे मैं झारखंड से बिलोंग्स करता हूँ, झारखंड का मुख्यमंत्री कौन है? तो हेमंत सोरेन। तो उनका नियुक्ति कौन करता है? राज्य के राज्यपाल संतोष गंगवार ने किया था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में नई राज्यों की अभी स्वीकृति का नियमन का उल्लेख है? तो देखिए याद रखिए आर्टिकल नंबर 2। देखिए याद रखिएगा इसके अंतर्गत नई राज्यों की अभी स्वीकृति और नियमन यानी एडमिशन एंड एलोकेशन का उल्लेख किया गया आर्टिकल नंबर 2 के तहत। क्लियर है? और आर्टिकल नंबर 3 में ये बोला किसी भी राज्य को 2 भाग में, जैसे झारखंड बिहार जो झारखंड बिहार से अलग हुआ तो आर्टिकल नंबर 3 के तहत ये। उत्तरी मैदानों में बांगर क्षेत्र की प्रमुख विशेषता क्या है? तो हमेशा कहते हैं बांगर को पुरानी जलोढ़ मिट्टी कहते हैं। राज्य मानवाधिकार आयोग क्या है? तो एक प्रकार का संवैधानिक आयोग है, संवैधानिक निकाय है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारतीय रिजर्व बैंक यानी RBI के वित्तीय स्थिरता रिपोर्ट के अनुसार सितंबर 2023 और 24 में के बीच बैंकों की तरलता कवरेज अनुपात कितना गिरावट आई थी? तो 130.3%। ग्रामीण क्षेत्रों में भौतिक अवसंरचना की सुधार करना निम्नलिखित में किस कार्यक्रम का लक्ष्य था? तो प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना हो गया। न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने न्यायमूर्ति संजीव खन्ना ने 11 नवंबर 2024 को भारत के मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ लिया था। तो याद रखिए 51 नंबर का। क्लियर है? और अभी मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ 14 मई 2024 को अभी BA गवई बन गया, जो कि 52वें नंबर के बने हैं। ठीक है, भारतीय विज्ञान संस्थान के शोधकर्ताओं ने सितंबर 2024 में अपने नैनो मटेरियल आधारित समाधान से भूजल किस भारी धातु की मात्रा को कम करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका राइट आंसर लिख रहा है क्रोमियम।
देश के मानव विकास का स्तर को मापने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी श्रेणी आती है? तो राइट आंसर लिख रहा है आप लोग का, देखिए सबसे पहले लिख रहा है आप लोग का अति उच्च, मध्यम और मध्य, यानी केवल 1 2 3 लिख रहा है इसमें। निम्नलिखित कौन सा केंद्रीय प्रशासनिक न्यायाधिकरण यानी CAT के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता? तो रक्षा बलों के रहस्य। चलिए, HDFC बैंक ने 2025 तक परिवर्तन पहल के अंतर्गत कितने सीमांत किसानों को सहायता प्रदान करने का लक्ष्य रखा? तो इसका राइट आंसर होगा 5 लाख होगा। दुनिया का सबसे ऊंचे मोटर वाहन चालक योग्य दर्रों में से एक खारदुंग ला दर्रा किस राज्य में है? तो खारदुंग ला तो आप लोग पढ़े हैं, ये लद्दाख में आता है। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। खारदुंग ला दर्रा कहाँ पे है? लद्दाख में आता है। 1991 में आर्थिक सुधारों के तहत कृषि के लिए कौन सा परिवर्तन किया गया था? तो याद रखिएगा, कृषि उत्पादों का निर्यात पर प्रतिबंध कम करने के लिए लगाया गया था। भारत में पंचवर्षीय योजना किस अर्थशास्त्री के मॉडल पर आधारित है? तो पंचवर्षीय योजना जो आधारित है वह महालनोबिस पर आधारित है। क्लियर है? चलिए, वित्तीय सेवा संस्थान ब्यूरो ने अक्टूबर 2024 में अशोक चंद्रा को किस बैंक के अगले प्रबंध निदेशक और CEO के रूप में अनुशंसित किया था? तो याद रखिएगा, पंजाब नेशनल बैंक। पंजाब नेशनल बैंक के अभी CEO कौन बने हैं? तो अशोक चंद्रा बने हैं। क्लियर? अशोक चंद्रा बने हैं। जैन समुदाय का एक त्यौहार दीपावली जो कि महावीर के मृत्यु के प्राप्ति के उपलक्ष्य में दीपावली के 10 दिन बाद मनाया जाता है, मुख्य रूप से बिहार के किस राज्य में मनाया जाता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, ये जो होता है पावापुरी में होता है। अगेन आई रिपीट दिस क्वेश्चन, जैन समुदाय का एक त्यौहार देव दीपावली जो कि महावीर के मृत्यु के प्राप्ति के उपलक्ष्य में दीपावली के 10 दिन बाद मनाया था। कहाँ पर मनाया था? तो पावापुरी जो कि नालंदा में है। चिन्हट के प्रसिद्ध युद्ध में किस ब्रिटिश अधिकारी ने युद्ध लड़ा था? तो चिन्हट का जो युद्ध लड़ा था वह हेनरी लॉरेंस ने लड़ा था। किस अतिवादी नेता ने बाद में आध्यात्मिक मार्ग अपना लिया और उनका संबंध पुडुचेरी से था? तो अरविंद घोष था। अरविंद घोष था हो गया। अक्टूबर 2024 में भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने नागरिक अधिनियम 1955 की किस धारा को बरकरार रखा था? तो धारा 6A को बरकरार रखा था। धारा 6A को बरकरार रखा था। डेनियल सेल में प्रावर्तिक परिवर्तन होता है। तो फ्रेंड ये आप लोग जानते हैं उत्क्रमणीय होते हैं, यानी रिजिबल होते हैं। चलिए, स्वतंत्रता से पूर्व भारत में कौन सा उद्योग सर्वाधिक विकसित था? तो इसका राइट आंसर होगा टेक्सटाइल उद्योग होगा, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज होगा। कवरत्ती द्वीप भारत के किस केंद्र शासित प्रदेश का हिस्सा है? तो अल्टीमेटली आप लोग पता है कवरत्ती जो है वह लक्षद्वीप की राजधानी है। तो राइट आंसर ये कर देंगे। भारत 18% अपने निम्नतम संवैधानिक नकदी CRR कब पहुंचा? तो नवंबर 2024 में पहुंचा। देखिए, करंट अफेयर का जो क्वेश्चन था इसमें बहुत ही इंटरनली लिख दिया मेरे अकॉर्डिंग। बाकी क्वेश्चन जो था स्टैटिक्स का काफ़ी अच्छा था, जस्ट लाइक NTPC के लायक है। तो अगर आप लोग NTPC की तैयारी करें तो आप लोग देख लीजिए। सितंबर 2024 में निम्नलिखित में किन देशों की सरकारों ने भी द्विपक्षीय निवेश संधि का हस्ताक्षर किए थे? तो भारतीय गणराज्य की सरकार और उज्बेकिस्तान गणराज्य की सरकार ने किया था। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो BIT पे संशोधन हस्ताक्षर किसने किया था? भारतीय गणराज्य की सरकार और उज्बेकिस्तान गणराज्य की सरकार ने किया था। मौर्य साम्राज्य का तीसरा शासक कौन था? तो इसके लिए मैं ट्रिक है, देखिए MBA कर लीजिएगा। तो M4 होता है चंद्रगुप्त मौर्य, उसके बाद कौन था? बिंदुसार था, फिर कौन हो गया? अशोक हो गया। तो अशोक हो गया आंसर, ठीक है। 1706 में सिखों के पवित्र धर्म ग्रंथ गुरु ग्रंथ साहिब का संकलन निम्नलिखित में किसके द्वारा प्रमाणित किया गया था? तो याद रखिएगा, गुरु ग्रंथ साहिब जो किया था गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, गुरु गोविंद सिंह के द्वारा, जो कि सिखों के 10वें गुरु थे। भारत का निम्नलिखित में कौन सा राज्य अरब सागर के तट पर स्थित है? तो अल्टीमेटली देखिए ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग तो कर्नाटक लिख रहा है। वैसे आप लोगों को बताना चाहता हूँ गुजरात भी होता है, महाराष्ट्र भी होता है, GMG गोवा आता है, फिर कर्नाटक आता है, केरल आता है। ये सारे आप लोग का अरब सागर के तट पर स्थित होता है। क्लियर है? देखिए, ब्रिटिश शासन के दौरान किस अधिनियम ने प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया और प्रांतीय प्रशासन की शुरुआत की थी? तो इसका राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1935 होगा। निम्नलिखित में कौन से दो मूल राशियां ओम के नियम से संबंधित है? सबसे पहले ओम के नियम के अनुसार होता है V= क्या होता है? IR होता है। V=IR होता है। अब देखिए V4 वोल्टेज हो गया, I क्या हो गया? करंट हो गया, R पर प्रतिरोध हो गया, तो वोल्टेज धारा कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, पुस्तक रिलीजन एंड आइडियोलॉजी ऑफ द रिबल्स ऑफ 1857 किसके द्वारा लिखी गई थी? तो इसका राइट आंसर लिख रहा है इकबाल हुसैन के द्वारा। इकबाल हुसैन के द्वारा। देखिए, समृद्ध निकाय के किस प्रकार की भित्ति होती है? तो इसका राइट आंसर लिख रहा है उष्मा पार्य भित्ति। 22 अगस्त 2024 को बंधन बैंक ने अपनी अवनी बचत खाता लॉन्च किया, जो विशेष रूप से महिलाओं के लिए डिजाइन किया गया एवं बचत खाता है जो व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर प्रदान करता है। तो राइट आंसर होगा 10 लाख का हो गया। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन जैसे अपरमाणिक कण प्रदर्शित करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा कण और प्रकृति दोनों कण और तरंग प्रकृति दोनों का। सितंबर 2025 में रिलीज होने वाले अरुंधति रॉय के पहले संस्मरण का शीर्षक क्या है? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर लिख रहा है मदर मैरी कम्स टू विन। मदर मैरी कम्स टू विन, मदर मैरी कम्स टू विन में हो गया।
स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना किस वर्ष की थी? तो याद रखिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने बॉम्बे में आर्य समाज की स्थापना 1875 में किया था, 1875 में किया था। 1928 में भगत सिंह और अन्य विद्रोहियों के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन को गुप्त रूप से किसने पुनर्गठित किया था और इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन कर दिया था? तो राइट आंसर लिखिएगा, चंद्रशेखर आजाद ने किया था। किसने किया था? चंद्रशेखर आजाद ने। यहाँ तक अगेन आई रिपीट, 1928 में भगत सिंह और अन्य विद्रोहियों के साथ हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन को गुप्त रूप से किसने पुनर्गठित किया था और इसका नाम बदलकर हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन एसोसिएशन किया था? तो याद रखिएगा, चंद्रशेखर आजाद ने किया था। क्लियर है। और एचआरए का स्थापना हुआ था 1924 में, 1924 में हुआ था। और एचएसआरए का स्थापना 1928 में हुआ था, चंद्रशेखर आजाद के द्वारा। क्लियर है। ये अभी तक मैं पूरा का पूरा 150 क्वेश्चन करवा दिया हूँ। चलिए अगेन आई रिपीट, इसका सेकंड शिफ्ट का क्वेश्चन देखिए क्या है। निम्नलिखित में से कौन सा बंदरगाह भारत के पश्चिमी तटीय मैदाने पर स्थित नहीं है? तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग लिखा है इंदौर बंदरगाह। क्लियर है। चलिए 1857 के, ये तो पूर्व में होता है, 1857 के विद्रोह का राजनीतिक कारण क्या था? तो वेपगत का सिद्धांत, यानी कि फिर आप लोग पढ़े भी होंगे वेपगत का सिद्धांत, जो कि डलहौजी के शासनकाल के समय आया था। क्लियर है। चलिए हड़प नीति से बोलते हैं। गोस्वामी तुलसीदास ने विक्रम संवत 1631 में रामनवमी के दिन किस स्थान पर रामचरितमानस की रचना की थी? तो याद रखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। तो अयोध्या में किया था। क्लियर है। आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं कि अयोध्या का वही वर्तमान सांसद कौन बने हैं? पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, पश्चिमी घाट के पूर्व ढलानों और गुजरात में पाए जाने वाले नागफनी, खैर, बबूल और कीकर किस प्रकार के वन की विशेषता है? तो इसका राइट आंसर कंटीली झाड़ी। पारगम्यता यानी ट्रांसमिटेंस का मात्रक क्या होता है? तो देखिए, ये पारगम्य जो होते हैं ना, वो एक प्रकार का मात्रा रहित होते हैं। ठीक है। चलिए, संविधान सभा के चर्चाओं को मुद्रित अभिलेख कितने खंडों में संकलित किए गए हैं? तो राइट आंसर लिखिए 12 खंड में किए गए हैं। HDI मानव विकास के आधारभूत पहलुओं में किस देश की औसत उपलब्धियों का एक संक्षिप्त समग्र माप है? तो याद रखिएगा, इसमें होगा स्वास्थ्य और ज्ञान का लिख रहा है। ठीक है। इसमें 3 चीज़ आता है। सबसे पहला आता है प्रति व्यक्ति आता था, फिर स्वास्थ्य आता, फिर नॉलेज आता है। क्लियर है। चलिए, कलकत्ता, मद्रास और बॉम्बे में उच्च न्यायालयों की स्थापना निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा की गई थी? तो फ्रेंड्स याद रखिए, भारतीय उच्च न्यायालय अधिनियम 1961 के द्वारा किया गया था। क्लियर है। और तीनों का जो स्थापना हुआ था 1862 में हुआ था। तीनों का स्थापना 1862 में हुआ था। निम्नलिखित में किस संगठन ने उच्च पहाड़ी इलाकों में उन सड़कों का निर्माण किया जो चंडीगढ़ को मनाली और लेह से जोड़ती है? तो याद रखिएगा, जो भी सड़क का कार्य करता है वह BRO करता है। BRO करता है, यानी BRO। इसकी स्थापना हुई थी 7 मई को। ये भी आप लोगों को पता होगा। आई थिंक 7 मई 1960 को हुआ था। और इसका भी वर्तमान अध्यक्ष रघु करके कुछ नाम है। क्लियर है। चलिए, 1857 के विद्रोह के दौरान रेवाड़ी का नेतृत्व कौन कर रहे थे? तो रेवाड़ी का जो विद्रोह का नेतृत्व जो कर रहे थे राव तुलाराम। 13 अक्टूबर 2024 को बायोपॉलीमर के लिए भारत का पहली प्रदर्शन इकाई का उद्घाटन कहाँ किया गया था? तो राइट आंसर होगा पुणे में हो गया। दूरसंचार के लिए बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली कब स्थापित किए गए थे? तो इनसैट जो होता है ना, इनसैट जो हो गया था वह 1983 में किया गया था। याद रखेंगे, दूरसंचार के लिए बहुउद्देशीय उपग्रह प्रणाली, भारतीय राष्ट्रीय उपग्रह प्रणाली की स्थापना कब की गई थी? 1983 में। भारत के 19वीं शताब्दी में हिंदू संत रामकृष्ण परमहंस जो जटिल आध्यात्मिक शिक्षाओं को सरल बनाने के लिए प्रसिद्ध थे, उसका जन्म पश्चिम बंगाल के किस जिले में हुआ था? तो हुगली में हुआ था। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो फ्रेंड लिख रहा, भारत में किस संगठन की गतिविधियों को विनियमित करने के लिए 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट अधिनियम किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी होगा। भारत में अगस्त से सितंबर 2024 तक SCB के बकाया रुपया ऋण पर भारित औसत ऋण दर में क्या परिवर्तन हुआ? तो राइट आंसर होगा 9.91% से घटकर 9.90 हो गया। चलिए, किसके प्रयासों से भारत के गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक ने बंगाल सती विनियम अधिनियम 1829 को लागू करके सती प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया? तो अल्टीमेटली राजा राम मोहन राय की सहायता से। क्लियर है। और इसको राजा की उपाधि किसने दिया था? अकबर द्वितीय ने दिया था। गौतम बुद्ध ने आम लोगों की किस सामान्य भाषा में शिक्षा दी ताकि हर कोई उसके संदेश को समझ सके? तो इन्होंने प्राकृतिक भाषा को दिया था। और फ्रेंड्स, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, भारत में शास्त्रीय भाषा के रूप में प्राकृतिक भाषा को भी जोड़ दिया गया। टोटल शास्त्रीय भाषा की संख्या हो चुका है 11, जो कि फ्रेंड्स आप लोगों को प्राकृतिक भाषा, पाली भाषा, बंगाली भाषा, असमिया भाषा, मराठी भाषा को नया 5 भाषा को जोड़ दिया गया। इससे पहले आप लोगों को पता होगा, सबसे पहले तमिल थे, फिर आप लोगों के संस्कृत थे, फिर तेलुगु थे, फिर कन्नड़ थे, उसके बाद फिर मलयालम थे और लास्ट उड़ीसा था। इसके बाद आप लोगों को प्राकृतिक जोड़ा गया, फिर पाली को जोड़ा गया, असमिया को जोड़ा गया, बंगाली को जोड़ा गया और मराठी को। टोटल 11 हो चुका है। चलिए, 2024 की हंगर इंडेक्स के अनुसार भारत के GHI यानी हंगर इंडेक्स स्कोर 27.3 था, जिसे गंभीर माना जाता है। तो 24 का हंगर इंडेक्स रिपोर्ट में भारत का रैंक कितना था? तो याद है 105वां था। कितना था? 105वां था।
भारत में हरित क्रांति के दौरान किस प्रकार के बीजों का लोकप्रिय हुआ था अधिक उपज वाले किस्में? हरित क्रांति का जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर स्वामीनाथन, जो कि भारत रत्न में सम्मानित हुआ था। दिसंबर 2023 में प्रारंभिक की गई भारतीय रेलवे का गजराह प्रणाली का उद्देश्य का उपयोग करना है। तो रेलवे ट्रैक पर हाथियों की मौत को रोकने के लिए AI आधारित निगरानी प्रणाली। कौन सा फिल्म भारतीय पैनोरमा खंड के अंतर्गत 55वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में दिखाई दी, जो फीचर फिल्म का हिस्सा नहीं था? तो भारत माता की जय हो गया। कौन सा प्रमुख डेयरी ब्रांड नवंबर 2024 के अंत तक स्पेन में लॉन्च के साथ पूरे यूरोपीय बाजार में प्रवेश करने के लिए तैयार था? तो इसका राइट आंसर होगा अमूल हो गया। क्या हो गया? अमूल हो गया। क्लियर है। भारतीय रिजर्व बैंक के द्वारा SFB यानी लघु वित्त बैंकों के बोर्ड निर्देशों के लिए सितंबर 2024 सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था? तो बेंगलुरु में किया गया था। 1951 के बाद औद्योगिक नीति का एक मुख्य लक्ष्य क्या था? तो लघु उद्योगों को बढ़ावा देना। सितंबर 2024 में इन 10X शिखर सम्मेलन का तीसरा संस्करण किस देश में संपन्न हुआ था? तो यूनाइटेड स्टेट में हुआ था। यूनाइटेड स्टेट में हो गया। अक्टूबर 2024 में मौद्रिक नीति समिति MPC ने पॉलिसी रेपो रेट का संबंध में क्या निर्णय लिया था? तो 6.50% पर अपवर्तित रखा गया। 6.50% पर अपवर्तित रखा गया। किस अधिनियम के माध्यम से भारतीयों को पहली बार वायसराय और गवर्नरों को कार्यकारी परिषदों को जोड़ा गया था? तो राइट आंसर का भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। भारत सरकार अधिनियम 1909 के द्वारा। भारत में उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण पर केंद्रीय आर्थिक सुधार कब किए गए थे? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, भारत में देखिए इसको हम लोग बोलते हैं LPG। क्या बोलते हैं? LPG यानी कि लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। इस पर जो सुधार किया गया था वह 1991 में किया गया था। इस समय वित्त मंत्री कौन थे? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह थे। प्रधानमंत्री कौन थे? तो PV नरसिम्हा राव थे। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने खेलो इंडिया राइजिंग टैलेंट आइडेंटिफिकेशन कार्यक्रम में चरण 2 का उद्घाटन कब किए थे? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा या 19 जुलाई 2024 को हुआ था। 19 जुलाई 2024 को। निम्नलिखित में किसे केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख माना जाता है? तो हमेशा याद रखिए, प्रधानमंत्री को केंद्रीय मंत्रिमंडल का प्रमुख माना जाता है। अनुप्रस्थ तरंग होते हैं जो एक चक्र बनाते हैं। तो हमेशा याद रखिए, देखिए आप लोग पढ़े भी होंगे। तो अनुप्रस्थ तरंग एक ऐसे तरंग होते हैं जो कि एक आप लोग का गर्त बनाते हैं। यानी देखिए इस टाइप से आप लोग पढ़े होंगे ना, तो ये होता है यानी कि ट्रफ एंड क्रस्ट बनाते हैं। चलिए, प्राचीन भारत में सोरा का उपयोग आतिशबाजी के लिए किया था। यह वास्तव में क्या होता है? तो सोरा जो होते हैं वो पोटेशियम नाइट्रेट यानी KNO3 होते हैं। पंजाब के मैदान मुख्यतः किस नदी तंत्र द्वारा अपवाहित होते हैं? तो याद रखिए इसका राइट आंसर होगा सिंधु नदी के द्वारा। किसके द्वारा था? सिंधु नदी के द्वारा। एलोरा में कैलाश का शिला मंदिर किसने बनवाया था? तो इसका राइट आंसर होगा कृष्ण प्रथम ने। तो एलोरा में कैलाश का शिला मंदिर जो का निर्माण किया था कृष्ण प्रथम ने बनाया था। क्लियर है। चलिए, 1905 में भारत का वायसराय कौन था? तो फेमस क्वेश्चन है, तो लॉर्ड कर्जन थे, जिसके शासन का समय बंगाल विभाजन हुआ था। भारत में मानसून की वापसी का ऋतु निम्नलिखित में किन 2 महीनों के दौरान होता है? तो अक्टूबर से नवंबर के बीच में होता है। मंत्रिपरिषद को कौन भंग कर सकता है? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल कर सकता है। देखोगे बिहार में काफ़ी बार अब मुख्यमंत्री की सलाह पर राज्यपाल क्या होता है? मंत्रिपरिषद को भंग कर दिया था। गांधी जी की विचारधारा का क्या पहला था? तो सत्याग्रह हो गया। सत्याग्रह हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था। 1.73 सेकेंड में सार्थक अंकों की संख्या क्या होगी? देखिए इसमें आप लोगों को निकालना था सिग्निफिकेंट नंबर। तो पॉइंट्स पर एक नंबर यहाँ पे 2 इधर, तो 2 1 3 हो गया। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था ये। कृषि विकास में अवसंरचना कौन सी भूमिका निभाती है? तो बेहतर सिंचाई, भंडारण और परिवहन सुविधाएं सुनिश्चित करना। प्रकाश के अपवर्तन के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? तो याद रखें, जब प्रकाश सघन माध्यम से विरल माध्यम में जाता है तो वह अभिलंब की ओर झुक जाता है। मानव विकास सूचकांक HDI पर 23-24 मानव विकास रिपोर्ट के अनुसार 193 देशों में राज्य क्षेत्रों में भारत का स्थान कितना? तो मैं भी बताया था ना, 134वां स्थान पे था ये। तारापुर परमाणु ऊर्जा रिएक्टर किस राज्य में स्थित है? तो तारापुर भारत का प्रथम तो जो कि महाराष्ट्र में है। प्रायः समाचारों में चर्चित चिकन नेक कॉरिडोर भारत के रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण है, इसे जाना जाता है। तो फ्रेंड्स मैं आप लोगों को बताना चाहता हूँ, जो चिकन नेक जो कॉरिडोर होता है ना, वह भारत का सिलीगुड़ी कॉरिडोर के रूप में जाना जाता है। क्लियर है। ये आप लोग को पता होगा, अल्टीमेटली आप लोग पढ़े होंगे। ये आप लोग का देखिए, अगर आप लोग पढ़े होंगे, देखिए भारत का जो 7 बहन का नाम पढ़े होंगे, यानी आना मामी, यहाँ पे अरुणाचल प्रदेश हो गया, नागालैंड हो गया, माँ से मिजोरम हो गया, मिजोरम हो गया, मणिपुर। ये साथ में आप लोग यहाँ पर अपत्रिम यानी आ हो गया, अमेत्री, असम हो गया, मेघालय होगा, त्रिपुरा। ये तीनों को सिक्किम से अलग करता है। क्लियर है। चलिए, पल्लव वंश का अंतिम सम्राट कौन थे? तो अपराजित वर्मन थे। नरेंद्र मोदी 2 अक्टूबर 2024 में निम्नलिखित में से किस राज्य में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान की शुरुआत किया था? तो फ्रेंड्स आप लोगों को पता होगा, धरती आबा जनजातीय अभियान कहाँ से हुआ था? तो झारखंड से स्टार्ट हुआ था।
अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत का नवीकरणीय ऊर्जा क्षमता कितनी थी? तो ये भी क्वेश्चन काफ़ी अच्छा था, 201.45 गीगावाट हो गया। किस मौलिक अधिकार ने भारतीय नागरिकों के लिए मनमानी गिरफ्तार और नजरबंदी से बचाव का प्रावधान किया था? तो इसका राइट आंसर होगा स्वतंत्रता का अधिकार। क्या होगा? स्वतंत्रता का अधिकार। चलिए, जनरल सर्विस एनलिस्टमेंट एक्ट पारित किया गया था, तो इसका राइट आंसर होगा 1856 में। 2024 में संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वें सत्र के में हुए महत्वपूर्ण घटना क्या थे? तो याद रखिए, भविष्य का शिखर सम्मेलन था। इसका क्या था? समिट फॉर द फ्यूचर। ये आप लोग याद रखिए, भविष्य का शिखर। और फ्रेंड्स, आप लोग को पता है 79वां यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा के 79वां का भी अध्यक्ष कौन? आप लोग कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। 78वां का भी कौन, लिखिएगा, ठीक है। चलिए, मेरा माइंड में स्किप कर रहा है तो मैं अभी बता देता। कुछ नाम थे, लोएडेन थे, ऑप्शन चाहिए था। चलिए, 50 में आप लोग को भी करवा दिया हूँ, क्लियर है। चलिए, अब 4 तारीख का ही अगला क्वेश्चन देखते थे, थर्ड शिफ्ट का क्वेश्चन। तो चलिए देखते हैं क्या है ये। कानपुर में विद्रोह को दबाने का कार्य करने वाला ब्रिटिश अधिकारी निम्नलिखित में कौन सा था? तो फ्रेंड, कानपुर में जो विद्रोह को दबाने वाला का नाम था सर कॉलिन कैंपबेल था। सर कॉलिन कैंपबेल था, क्लियर है। इससे पहले कानपुर में मेन कौन थे? तो नाना साहेब थे। भारतीय संविधान के आर्टिकल 32 और 256 के तहत रीट क्षेत्राधिकार के संबंध में निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है? तो फ्रेंड्स, याद रखिए, आर्टिकल यानी कि 32 के अंतर्गत संसद को अन्य न्यायालयों को मौलिक अधिकारों को प्रबंधन के लिए रीट जाने की अनुमति देने की शक्ति होता है। और फ्रेंड, रीट जो शब्द लिया गया वह कहाँ से लिया गया? USSR यानी शायद रूस से लिया गया। हाँ, ब्रिटेन से लिया गया ना, कन्फ्यूज, ब्रिटेन से लिया गया। पश्चिम बंगाल का गंगा सागर मेला जो कि एक स्थान पर मनाया जाता है, वह गंगा नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है, किस दिन मनाया जाता है? तो हमेशा याद रखिए, यह मकर संक्रांति के दिन मनाया था। सबसे पहले याद रखिए, ये मेरा ग्रुप डी का पेपर में आया था। तो गंगा सागर मेला कहाँ पे होता है? तो याद रखिए, पश्चिम बंगाल में होता है, ठीक है। और गंगा नदी इसमें बंगाल की खाड़ी में गिरता है, इसलिए मनाया था। कब मनाया था? तो मकर संक्रांति के दिन। तुलसीदास द्वारा रचित महाकाव्य रामचरितमानस में सुंदर कांड के लिए कौन सा कांड आता है? तो लंका कांड आता है। लंका कांड आता है। 21 से 25 जनवरी 2024 तक खेलो इंडिया विंटर गेम्स 2024 का फेज 2 कहाँ आयोजित किया गया था? तो राइट आंसर गुलमर्ग जम्मू कश्मीर। गुलमर्ग जम्मू और कश्मीर। 1991 में औद्योगिक सुधारों के भाग के रूप में निजी उद्योगों को समर्थन देने के लिए कौन सी नीति शुरू की गई थी? तो राइट आंसर कीजिए अधिकांश क्षेत्रों के लिए औद्योगिक लाइसेंसिंग का उन्मूलन। अगस्त 2024 में भारत ने अंतर्राष्ट्रीय जलवायु नीति के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति के वरिष्ठ सलाहकार जॉन पोडेस्टा के नेतृत्व निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में द्विपक्षीय सहयोग बढ़ाने के लिए अमेरिकी प्रतिनिधि का साथ चुना था? तो ऊर्जा हो गया। अब देखिए, किसका उपयोग डॉक्टर टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए करता है? तो अल्टीमेटली प्लास्टर ऑफ पेरिस का, जिसका सूत्र होता है कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट होता है। जून 2024 में जर्मनी ने पहली बार जर्मनी में पहचाना गया XCC वेरिएंट संबंधित है। तो राइट आंसर लिखिएगा SARS-CoV-2 हो गया। SARS-CoV-2 हो गया। ये भी क्वेश्चन अच्छा था ये। भारतीय प्राणी सर्वेक्षण के अनुसार विश्व भर में पाई जाने वाली जंतु प्रजातियों का लगभग कितना प्रतिशत भारत में पाया जाता है? तो राइट आंसर लिखिएगा 7.5%। स्थिर अनुपात के नियम के अनुसार निम्नलिखित कौन सा कथन सही है? तो दिए गए रासायनिक यौगिक में हमेशा उसके घटक तत्व द्रव्यमान के अनुसार एक निश्चित अनुपात में होते हैं, ठीक है। इस चीज़ को भी याद रखेगा। स्थिर अनुपात का नियम प्रॉस्ट ने दिया था। US वेंचर वेल ग्लोबल इनोवेशन थ्रू साइंस एंड टेक्नोलॉजी समझौता MOU हस्ताक्षर किस तिथि को किया गया था? तो 20 दिसंबर 2024 को किया गया था। चलिए देख लीजिए क्वेश्चन का लेवल किस टाइप का है। इससे आप लोग अंदाजा लगा सकते हैं, गेस कर सकते हैं किस टाइप से पूछा जाएगा। मार्च 2024 तक की स्थिति के अनुसार भारत सरकार ने निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में स्वतः ऑटोमेटिक रूट के अंतर्गत 100% FDI की अनुमति दी है? तो भारतीय अंतरिक्ष क्षेत्र हो गया। कौन सा आर्थिक गतिविधियां मुख्यतः अनुसंधान और सूचना पर केंद्रित है? तो अल्टीमेटली चतुर्थक हो गया। कौन सा उद्योग भारत के 8 प्रमुख उद्योगों में शामिल नहीं? तो वस्त्र लिखा ऑप्शन के अकॉर्डिंग दिया गया होगा। 1923 में गठित किस पार्टी को कांग्रेस के भीतर पार्टी का कहा था? तो स्वराज पार्टी। अल्टीमेटली में स्वराज पार्टी का गठन हुआ था 1 जनवरी 1923 को इलाहाबाद में हुआ था। इससे क्या था? मोतीलाल नेहरू और एक और क्या नाम था, शायद एक CR दास ने किया था। क्लियर है। चलिए, हिंदू कैलेंडर के अनुसार सिख समुदाय का निम्नलिखित में से कौन सा त्यौहार कार्तिक महीना के पूर्णिमाओं के दिन मनाया था? तो गुरु नानक जयंती होता है। गुरु नानक जयंती हो गया। अगस्त 2024 में खुदरा मुद्रास्फीति बढ़कर 3.65 हो गई, जो RBI के 4% के लक्ष्य के नीचे रही है। खाद्य मुद्रास्फीति में वृद्धि का मुख्य कारण क्या था? सब्जियों, फलों और अन्य वस्तुओं की बढ़ी कीमतों को करना। निम्नलिखित में से किस अधिनियम द्वारा भारत के गवर्नर जनरल को भारत का वायसराय बनाया गया? तो फ्रेंड्स का राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858 के तहत। भारत सरकार अधिनियम 1858 के द्वारा। 2024 में US के
ईडालो में एक वार्षिक रक्षा अभ्यास आयोजित किया गया, जिसका उद्देश्य था भारतीय और अमेरिकी विशेष बलों के बीच सहयोग बढ़ाना और सर्वोत्तम प्रथाओं को साझा करना। यह कौन सा अभ्यास इस उद्देश्य को पूरा करेगा? तो एक्सरसाइज वज्र प्रहार। देखिए, भारत और यूएस के बीच जो अभ्यास चला था उसको बोलते हैं वज्र प्रहार। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। आरावाल, देखिए आरावाली पर्वतमाला की सबसे ऊंची चोटी का नाम क्या है? तो फ्रेंड ये आप लोग का गुरु शिखर होता है, ये हमेशा पूछा जाता है क्वेश्चन। अक्टूबर 2024 में 70वें राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव प्रमुख भूमिका में सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री का पुरस्कार निम्नलिखित में से किन अभिनेत्रियों को साझा किया गया था? तो नित्या मेनन और मानसी पारेख, इसको याद कर लीजिए, नित्या मेनन और मानसी पारेख को मिला था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। कौन से स्वयं सहायक समूह SHG के डिजिटीकरण के लिए राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक नाबार्ड की एक पायलट परियोजना है? तो ई शक्ति होगा, यानी इलेक्ट्रॉनिक शक्ति होगा। और फ्रेंड नाबार्ड के बारे में आप लोग जाने, इसका स्थापना हुआ था सीवी रमन समिति के आधार पे, मॉरिशस संधि के आधार पर हुआ था, 12 जुलाई 1982 में हुआ था। क्लियर है? अभी आप लोग इसका कमेंट बॉक्स में लिखे इसका अध्यक्ष कौन है, तो साजी किया हुआ, इसको याद कर लिए, क्वेश्चन आ सकता है, साजी है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। भारत में निम्नलिखित में से कौन सा एक संवैधानिक निकाय है? तो अल्टीमेटली भारत का निर्वाचन आयोग, जिसका संबंध आर्टिकल नंबर 324 से लेकर 329 के बीच में हुआ था। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। अक्टूबर 2024 को भारत ने 31वां MQ-9B प्रीडेटर ड्रोन की खरीद के लिए किस देश के साथ $3.3 बिलियन का अनुबंध किया था? संयुक्त राष्ट्र अमेरिका हो गया। दक्षिण भारत में चोल राजवंश की शासनकाल अवधि थी, तो 9वीं से 13वीं शताब्दी के बीच में था। चलिए, 9 अगस्त 1942 को अरुणा आसफ अली ने किस स्थान पर निर्दयतापूर्वक भारतीय स्वतंत्रता का ध्वज फहराया था? तो फ्रेंड्स याद रखिएगा, 9 अगस्त 1942 बहुत ही इंपॉर्टेंस देता है। तो अरुणा आसिफ अली ने भारत के ग्वालियर यानी कि बॉम्बे के ग्वालियर टैंक में सबसे पहले ध्वज फहराया था। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, याद रखिएगा। 9 अगस्त 1942 को अरुणा आसिफ अली ने किस स्थान पर किया था? निर्दयतापूर्वक किया था, ग्वालियर टैंक पर किया। क्लियर है? सशस्त्र बल चिकित्सा सेवा AFMS और IIT दिल्ली के बीच नवीन चिकित्सा उपकरण विकसित करने और विभिन्न क्षेत्रों में सेवारत सैनिकों के लिए विशिष्ट स्वास्थ्य मुद्दे का समाधान पर ध्यान केंद्रित करने के लिए MOU कब हस्ताक्षर हुआ था? तो याद रखें, अप्रैल 2024 में हुआ था। खांडले पवन फॉर्म भारत के किस राज्य में स्थित है? तो याद रखिएगा, महाराष्ट्र में। कहाँ पे ये? खांडले पवन फॉर्म भारत के महाराष्ट्र में है। अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ग्राहक खातों की सबसे अधिक संख्या के मामले में कौन सा भारतीय राज्य अग्रणी है? तो महाराष्ट्र हो गया। समान नागरिक संहिता का उल्लेख निम्नलिखित में किसमें किया गया? तो अल्टीमेटली में आर्टिकल नंबर 44 में किया गया, राज्य नीति निर्देशक सिद्धांत के अनुसार। और फ्रेंड्स याद रखिए, समान नागरिकता संहिता जो लागू हुआ था भारत में करने वाला पहला राज्य हो गया उत्तराखंड। कौन हो गया? उत्तराखंड। याद रखिए, उत्तराखंड किया। क्लियर है? जो कि 29 जनवरी 2024 को लागू किया था। भारतीय संविधान की किस अनुसूची के अंतर्गत अनुसूचित क्षेत्रों में अनुसूचित जनजातियों के प्रशासन एवं नियंत्रण हेतु प्रावधान प्रदान किए जाते हैं? तो 5वीं अनुसूची में किया था। भारत का निम्नलिखित में कौन सा क्षेत्र लू वनों में से प्रभावित है? तो अल्टीमेटली इसका होगा थार मरुस्थल होगा। 9वें संविधान संशोधन अधिनियम 1960 ने किस देश के साथ समझौते के कारण भारतीय क्षेत्र में समायोजित किया गया था? तो पाकिस्तान हो गया इसका आंसर। भारत में वस्तु एवं सेवा क्षेत्र GST किस संशोधन द्वारा लागू किया गया था? तो विजय केलकर समिति के आधार पर 151वें संविधान संशोधन द्वारा। हिंदू धर्म की प्राचीनतम पवित्र पुस्तक ऋग्वेद की रचना किस भाषा में की गई थी? तो राइट आंसर होगा वैदिक संस्कृत के रूप में। 2024 में MSME के लिए SBI के नए लॉन्च किए गए डिजिटल ऋण समाधान का नाम क्या? MSME सहज। चलिए, एंड वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या लिख रहा है ये आप लोग के सामने। 1991 के बाद सब्सिडी में कटौती जैसे सुधारों में अर्थव्यवस्था का कौन सा क्षेत्र प्रभावित हुआ? तो राइट आंसर करेंगे कृषि हो गया। भारत में प्राकृतिक संसाधनों का निष्कर्षण मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? तो प्राथमिक क्षेत्र में होता है। रविन्द्रनाथ टैगोर ने किस वर्ष शांति निकेतन में एक प्रायोजिक विद्यालय की स्थापना की, जहां उन्हें भारतीय और पश्चिमी परंपराओं का सर्वोत्तम मिश्रण करने का प्रयास किया? तो 1901 में किया था। बंद परिपथ में सभी विभव परिवर्तनों का योगफल शून्य होता है, इसे क्या कहते हैं? तो फ्रेंड्स याद रखिए, बंद परिपथों में सभी विभव परिवर्तनों का योगफल शून्य होता है, इसे बोलते हैं किरचॉफ का सेकंड नियम। आप लोग पढ़े होंगे किरचॉफ के 2 नियम होते हैं। एक होता है आप लोग का किरचॉफ का पहला नियम, जो कि फ्रेंड्स आप लोग को इससे बोलते हैं लूप लॉ बोलते हैं। क्लियर? आप लोग पढ़े होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। और याद रखिए, पहला जो नियम होता है वह लॉ ऑफ कंजर्वेशन पर डिपेंड होता है। ये आप लोग का लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी पर डिपेंड करता है। चलिए, जनजातीय मामलों के मंत्रालय द्वारा किस वर्ष से राष्ट्रीय जनजातीय महोत्सव कॉर्नविल का वार्षिक समारोह के रूप में आयोजन किया गया था? तो 2015 में किया गया था।
कौन सा क्षेत्र भारत में ग्रामीण विकास का आधार है? तो अल्टीमेटली कृषि हो गया, भारत में जो है कृषि हो गया। ऑक्जेलिक अम्ल निम्नलिखित में से किस रसोई सामग्री में प्राकृतिक रूप से पाई जाती है? तो टमाटर में पाई जाती है, पालक में पाई जाती है। स्वतंत्रता के बाद 26 जनवरी 1950 को देश के प्रथम राष्ट्रपति किसे नियुक्त किया गया था? तो फ्रेंड याद रखिए, राजेंद्र प्रसाद को चुना गया था। यदि किसी चुंबकीय क्षेत्र को सीधी रेखा में गतिमान आवेग के वेग से लंबवत प्रयुक्त किया जाए तो आवेश का प्रक्षेप पथ क्या होगा? हमेशा याद रखिए, वृत्तीय होगा। भारतीय आर्थिक इतिहास ने वर्ष 1991 में महत्वपूर्ण है क्योंकि यह शुरुआत की गई थी। तो याद रखिएगा, इसमें आर्थिक सुधार और उदारीकरण की शुरुआत की गई थी 1991 में। इसका मेन जनक किसे कहते हैं? तो डॉक्टर मनमोहन सिंह को कहा जाता है। 1991 में आर्थिक सुधारों के एक भाग के रूप में निम्नलिखित में कौन सी नीति शुरू की गई थी? तो इसी समय प्राइवेटाइजेशन यानी निजीकरण भी शुरू हुआ था, फिर लिबरलाइजेशन भी शुरू हुआ था, प्राइवेटाइजेशन भी और ग्लोबलाइजेशन भी शुरू हुआ था। क्लियर है? चलिए, विंध्य पर्वतमाला किन दो प्रमुख भौगोलिक क्षेत्रों को अलग करती है? तो अल्टीमेटली उत्तरी भारत और दक्कन के पठार को अलग करती है ये। डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने नवंबर 2024 में भारत के पहले स्वदेशी एंटीबायोटिक नेफ्रीथाइमिन के सॉफ्ट लॉन्च की घोषणा की है। यह एंटीबायोटिक केवल 3 खुराक के साथ एजिथ्रोमाइसिन की तुलना में कितने गुना अधिक प्रभावी है? तो 10 गुना होगा। क्लियर है? चलिए, ये आप लोगों का क्वेश्चन। अगला देखते हैं क्या लिख रही है। चलिए, आज पूरा मैं करवा ही देता हूँ। आई थिंक लग रहा है टाइम कितना हो गया अभी आप लोगों ने? 12:32। अरे यार, रिकॉर्डिंग नहीं हो रहा क्या ये? हाँ, तो चलिए, इसमें अभी आप लोगों के बीच और मैं करवा देता हूँ, लगभग आधा घंटा और क्लास दे देता हूँ। जो भी होगा इसमें सारे बता दूंगा। 2 से 31 अक्टूबर 2024 तक चलाए गए एक विशेष अभियान के दौरान लंबित प्रक्रिया को घटाकर स्वच्छता को बढ़ावा देने पर ध्यान केंद्रित करते हुए भारत में सार्वजनिक क्षेत्र के बैंकों और वित्तीय संस्थाओं ने स्क्रैप निपटान के माध्यम से कितनी संपत्ति प्राप्त की थी? तो होगा 4.5 करोड़ होगा। द्वितीय पंचवर्षीय योजना का मुख्य लक्ष्य क्या था? तो फिर इसका राइट आंसर होगा त्रिऔद्योगिकीकरण। क्या होता है? त्रिऔद्योगिकीकरण। सामूहिक और सामाजिक और सामूहिक स्वामित्व, केंद्रीय नियोजन प्राधिकरण और सामाजिक कल्याण किस प्रकार की अर्थव्यवस्था की विशेषताएं? तो समाजवाद का हो गया। सितार का आविष्कारक का श्रेय निम्नलिखित में से किससे दिया था? तो अमीर खुसरो। अमीर खुसरो को सितार का जनक कहा था। इसे ही भारत का तोता भी कहते हैं। कौन सा द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी किया जाता है? तो अल्टीमेटली अंडमान निकोबार में स्थित बैरन द्वीप को भारत का एकमात्र एक्टिव वोल्केनो माना जाता है। क्लियर है? अगस्त 2024 में भारत के औषधि नियामक में सीसेंस हेल्थिसनियर्स को एम पॉक्स के लिए निरीक्षक किट बनाने के लिए मंजूरी दी गई थी। तो एम का अर्थ होता है मंकी। क्या होता है? मंकी होता है। HIV वायरस मानव प्रतिरक्षा प्रणाली को प्रभावित करता है। HIV का फुल फॉर्म क्या होता है? तो फ्रेंड, इस HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस होता है। क्लियर है? प्रायः चर्चा में रहे पुनः योजन प्रोटीन है तो rDNA प्रौद्योगिकी द्वारा पोषी कोशिका में ट्रांसिट संश्लेषित प्रोटीन होता है। क्लियर है? और प्रोटीन की सबसे छोटी इकाई क्या होता है? तो एमिनो एसिड होता है। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। जनवरी 2024 में किस कंपनी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर UPI के प्रभाव का विस्तार करने के लिए NPCI इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड के साथ एक MOU पर हस्ताक्षर किया था? तो इसका राइट आंसर होगा गूगल इंडिया डिजिटल सर्विसेज लिमिटेड हो गया। चिल्का झील कहाँ है? तो फ्रेंड्स याद है कि सबसे पहले चिल्का झील जो है ना, वो देखिए चील उड़ता है तो उड़ीसा राज्य में होगा। और ये हमेशा याद रखिए महानदी डेल्टा पे स्थित है। महानदी डेल्टा पे स्थित है जो कि उड़ीसा में है। प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के बाद निम्नलिखित में से किस घटना ने मुगल साम्राज्य के औपचारिक तत्व अंत को चिन्हित किया था? तो याद रखिएगा, देखिए प्रथम स्वतंत्रता संग्राम के दौरान जो अंतिम था मुगल बादशाह यानी कि लास्ट जो था बहादुर शाह जफर था, जिसका निर्वासन कहाँ हुआ था? तो रंगून अर्थात म्यांमार में हुआ था। इस चीज़ को भी आप लोग को पता होगा। ठीक है? चलिए, 86वां संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा संविधान में शिक्षा का अधिकार किस के अंतर्गत जोड़ा गया था? तो ये आप लोग का हो गया 21A के तहत। 21A के तहत। क्लियर है? चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन इज नाउ। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है ये। विशाल स्नानागार सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थल की उल्लेखनीय विशेषताओं में से एक है? तो इसका आंसर होगा मोहनजोदड़ो। क्या होगा? मोहनजोदड़ो होगा। चलिए, किसी उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाने के लिए निम्नलिखित में कौन सा आधार है? तो इसके लिए होता है सिद्ध दुर्व्यवहार और अक्षमता होता है। ईस्ट मिलाकर शर्करा को एल्कोहल में परिवर्तन करने की विधि को क्या कहते हैं? तो फ्रेंड, इसे बोलते हैं किण्वन कहते हैं। क्या बोलते हैं? किण्वन। 29 जुलाई 2024 को MSME के लिए पूंजी बाजार अभिगम्यता की सुविधा के लिए किस मंत्रालय और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया लिमिटेड ने समझौता MOU पर हस्ताक्षर किए? तो फ्रेंड्स, करेक्ट आंसर होगा रक्षा मंत्रालय हो गया। निम्नलिखित में कौन सा विकल्प वैश्वीकरण का सर्वोत्तम वर्णन करता है? तो राइट आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय अन्योन्य सरिता और व्यापार को बढ़ाना। मानव शरीर में ल्यूकोलाइट्स का मुख्य कार्य क्या होता है? तो ल्यूकोलाइट्स का जो कार्य होता है ये WBC का एक पार्ट्स होता है, जिसका कार्य होता है प्रतिरक्षा अनुक्रिया शुरू करना। स्वरों की संख्या के आधार पर भारतीय शास्त्रीय रागों को कितनी मुख्य श्रेणियों या जातियों में विभाजित किया जा सकता है? तो फिर याद रखें 3 होगा इसका।
जून 2024 में सरकार ने एमएसएमई टीम की शुरुआत की, जिसका उद्देश्य डिजिटल कॉमर्स के लिए ओपन नेटवर्क हेतु 5 लाख सूक्ष्म और उद्यमों को सुगम करना था। चलिए, किस प्रकार का आरएनए केंद्रक में डीएनए के आनुवंशिक सूचना को कोशिका द्रव्य में राइबोसोम तक पहुंचाता है, जहां पर प्रोटीन संश्लेषण का निर्देश करता है। तो देखिए, इसमें आप लोग का जो करते हैं, देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा ना, किस प्रकार का आरएनए केंद्रक में डीएनए में आनुवंशिक सूचना को कोशिका के द्रव्य में राइबोसोम तक पहुंचाता है। तो इसको बोलते हैं मैसेंजर आरएनए, यानी मैसेंजर आरएनए, आई थिंक mRNA। आरएनए का फुल फॉर्म होता है राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब देखिए, आरएनए का अगर स्ट्रक्चर आप लोग बनाते हो तो इस टाइप से होगा, केवल सिंगल होता है ये। इसमें क्या होता है, AUCG होता है, A11 U होता है, C11 G होता है। क्लियर है। आई थिंक A4 होता है एडेमिन, U4 यूरासिल, C4 साइटोसिन, G4 ग्वानिन होता है। चलिए, कौन सा राजवंश संगम काल में से संबंधित नहीं था, तो गुप्त काल। लोकप्रिय दूरदर्शन सिराजी रामायण में भगवान राम की भूमिका निभाने के लिए जाने वाले अभिनेता अरुण गोविल 2024 में आम चुनाव में से किस लोकसभा चुनाव से जीते? बहुत ही फेमस क्वेश्चन था। तो फ्रेंड्स, आप लोगों को पता होगा, अरुण गोविल देखे होंगे, ये लोकसभा चुनाव कहाँ से जीते थे? तो मेरठ से जीते थे। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा था इस बार। निम्नलिखित में किस अधिनियम के द्वारा भारत में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की शक्ति ब्रिटिश और क्राउन को हस्तांतरित किए गए थे? तो राइट आंसर होगा भारत सरकार अधिनियम 1858 होगा। किस अधिनियम के द्वारा भारत सरकार ने 21A जोड़ा गया? तो राइट आंसर लिखिएगा 86वां संविधान संशोधन द्वारा 21A को जोड़ा गया था, जो कि 2002 में जोड़ा गया था। क्लियर है। चलिए, ये रहा 25 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन, मई 2024 में भारत के किस देश के साथ संयुक्त सैन्य अभ्यास नारी शक्ति संस्करण में भाग लिया? तो याद रखिए, शक्ति जो होता है ना, भारत और देखिए, शक्ति जो होता है भारत और फ्रांस के बीच में होता है। तो राइट आंसर फ्रांस को कर देंगे। वरुणा, गरुड़ और शक्ति तीनों फ्रांस के साथ होता है। कौन सी जनजाति मुख्यतः अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है? तो याद रखें, सैम्पिन जनजाति जो होता है ना, वो अंडमान निकोबार द्वीप समूह में निवास करती है। अभी अंडमान निकोबार की राजधानी क्या है? श्री विजयपुरम, जो कि पोर्ट ब्लेयर का नया नाम है। निम्नलिखित में कौन 1907 में जर्मनी के स्टुअर्ट गार्ड में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कॉन्फ्रेंस के दौरान विदेशी धरती पर भारतीय ध्वज फहराने वाला पहला व्यक्ति बना? तो अल्टीमेटली 22 अगस्त 1907 को फहराया गया था मैडम भीकाजी कामा के द्वारा। क्लियर है। कहाँ पे? जर्मनी के स्टुअर्ट गार्ड में। चलिए, भारतीय जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से क्या शहर की परिभाषा अंश नहीं है? प्राथमिक क्षेत्र में कार्यरत 75% से अधिक आबादी। जून 2024 में मोहन चरण मांझी को उड़ीसा का मुख्यमंत्री नियुक्त किया गया, वह किस पार्टी से थे? तो फ्रेंड्स, याद रखिए, मोहन चरण मांझी जो थे ना, भारतीय जनता पार्टी से बिलोंग्स करते हैं। ये बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्लियर है। चलिए, भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में कृषि के आदि रूप को किस स्थानीय नाम से जाना जाता है? तो इसे जाना जाता है पोडू के नाम से। 17 से 19 सितंबर 2024 तक अंतर्राष्ट्रीय वॉश सम्मेलन निम्नलिखित में से किस स्थान में आयोजित किया गया था? तो इसका जो राइट आंसर होगा, नई दिल्ली में किया गया था। समय t पर किसी वस्तु का वेग v और समय t2 पर v2 हो जाता है, तो समय अंतराल का औसत त्वरण क्या होगा, यानी वेग क्या होगा? तो फ्रेंड देखिए, आप लोग को औसत त्वरण बोल रहा था। अल्टीमेटली आप लोग यहाँ पे त्वरण का फॉर्मूला क्या होता है? v - u/t होता है। अब यहाँ पे आप लोग देखिएगा ना, तो एक्सेलरेशन यानी कि वेलोसिटी का वैल्यू लिखा था v2, तो हम लोग क्या करेंगे? v2 - v1 करेंगे, बाय क्या करेंगे? t2 - t1 करेंगे। क्लियर है। यानी कि फ्रेंड्स, आप लोग को पढ़े होंगे आप लोग, रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम इज नोन एज एक्सेलरेशन। निम्नलिखित सम्राट मौर्य सम्राटों की कालानुक्रम को व्यवस्थित करना है। सबसे पहले कौन आया था फ्रेंड? तो देखिए, इसमें आप लोग सजाते हैं ना, सबसे पहले ऑप्शन के अनुसार देखिए तो बिंदुसार आया था। बिंदुसार के देखिए, आप लोग को बाऊ याद करना। देखिए, BAU, सबसे पहले बाऊ यानी बिंदुसार आया था, फिर अशोक आया था, फिर इसमें देखा जाए तो संप्रिस्ति आया था, फिर बृहद्रथ लास्ट थे। तो ऑप्शन के अकॉर्डिंग देखिए, सबसे पहला हो गया आप लोग का बिंदुसार हो गया, फिर अशोक आप लोग, हाँ तो 1 4 3, तो देखिए आप लोग का ऑप्शन सही है ये। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन, नवंबर 1857 की शाही उद्घोषणा में निम्नलिखित में कौन सा प्रावधान नहीं था? तो मुसलमानों के लिए पृथक निर्वाचन मंडल का प्रावधान नहीं था। भारतीय संविधान के निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद राज्य को मौलिक अधिकारों का उल्लंघन करने वाला कोई भी कानून बनाने में स्पष्ट रूप से निष्विदित करता है? तो राइट आंसर होगा आर्टिकल नंबर 30 होगा। बिजली का याद आ गया, इसमें आर्टिकल नंबर 13 होगा। क्लियर है। चलिए, भारतीय संविधान के अनुसार राज्यसभा का अधिकतम सदस्य संख्या कितनी है? तो याद रखें 250 है, जिसमें आप लोगों को पता होगा 238 राज्य से आते हैं, और वही 12 की बात करना चाहते हैं ना, तो राष्ट्रपति अपने विवेक अनुसार चुनते हैं। क्लियर है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन। तो फ्रेंड, नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोगों के सामने ये रहा, निम्नलिखित में से किस महीने में प्रायद्वीप के दक्षिण भाग में पूर्वी जेट स्ट्रीम प्रवाहित होती है, जो लगभग 90 किलोमीटर प्रति घंटा की अधिकतम गति पर पहुंच जाती है? तो जून हो गया। ये क्लास 9 का क्वेश्चन था। आर्थिक सर्वेक्षण 2024 के अनुसार भारत के किस क्षेत्र में रोजगार सृजन का उल्लेखनीय योगदान है? तो राइट आंसर होगा निजी क्षेत्र में होगा।
केंद्रीय बजट 2024-25 में दीर्घकालीन पूंजीगत लाभ कर को 20% से घटाकर 12.5% कर दिया गया, लेकिन पहले से उपलब्ध इंसेंशन लाभ को हटा दिया 12.5 होगा। दो आप के बीच जाना जाता है, तो फ्रेंड दो आपका दो यानी होता है दो आप यानी होता है पानी के बीच, तो याद रखें दो नदियों के बीच के भाग को दो आप कहते हैं। नवंबर 2024 में जलवायु परिवर्तन पर संयुक्त राष्ट्र फ्रेमवर्क कन्वेंशन यानी UNFCCC के लिए 19वें कॉन्फ्रेंस ऑफ पार्टीज की मेजबानी किस देश ने किया था? तो याद रखिए अजरबैजान होगा, अजरबैजान होगा। निर्देशक सिद्धांतों में शामिल सामाजिक न्याय के सिद्धांत किस दर्शन पर प्रभावित है? तो याद रखिए गांधीवादी होगा, जो कि आर्टिकल नंबर 40 के अंतर्गत आता है। भारत में ग्रामीण विकास और स्वरोजगार को बढ़ावा देने के लिए संगठन कौन सा है? तो याद रखिए नाबार्ड होगा। क्या होगा? नाबार्ड होगा, जिसकी स्थापना हुआ था 12 जुलाई 1982 को हुआ था। और फ्रेंड्स याद रखिएगा नाबार्ड की स्थापना हुआ था, इसका भी अध्यक्ष कौन है? तो साजी, याद रखिए साजी करके कुछ नाम है, इस चीज़ को आप लोग देखिएगा। चलिए, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांतों का सही वर्गीकरण निम्नलिखित में कौन नहीं है? तो नेहरू सिद्धांत इसमें नहीं था, बल्कि गांधी सिद्धांत था ये। अगला क्वेश्चन, विच ग्रुप एक्सट्रैक्टेड द मॉडरेट फॉर देयर मॉनेस्टी? तो फ्रेंड एक्सट्रीम्स लिख रहा। कौन सा वर्ष 2024 में प्रतिष्ठित भारत रत्न पुरस्कार प्राप्त करता नहीं है? तो फ्रेंड्स याद रखिए 19 देखिए एस सुब्बुलक्ष्मी को सबसे पहले संगीत के लिए मिला था, 1998 में मिला था, ये आप लोगों को पता होगा, ठीक है। तो 2024 में तो इसको नहीं मिला। 2024 में कुल भारत में कुल 5 लोगों को मिला था। पाँचों का नाम मैं एक बार रिकॉल करवा देना चाहता हूँ। पहला सबसे पहले बिहार के मुख्यमंत्री यानी बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री कर्पूरी ठाकुर को मिला। फिर भारत में 2009 के दौरान प्रधानमंत्री के लिए जो विपक्ष के लिए खड़ा हुए थे यानी कि लाल कृष्ण आडवाणी को मिला था। अगेन हरित क्रांति के जनक कहे जाने भारतीय हरित क्रांति के जनक कहे जाने वाले डॉक्टर स्वामीनाथन को। फिर भारत के किसान के प्रधानमंत्री कहे जाने चौधरी चरण सिंह को। और लास्टली आप लोग को मिला था आप लोग का PV नरसिम्हा राव, ये 5 लोगों को मिला था। 1947 से 1991 तक भारत के औद्योगिक विकास में सार्वजनिक क्षेत्र की क्या भूमिका थी? तो प्रमुख उद्योगों और बुनियादी ढांचे पर हावी होना। भारत में आर्थिक सुधारों का शुरुआत किस वर्ष हुई थी जिसमें वैश्वीकरण की मार्ग थी? तो 1991 में आया था, आपको LPG आया था। आई होप आप लोग पढ़े होंगे। मकर संक्रांति के अवसर पर प्रतिवर्ष मार्लेश्वर यात्रा निम्नलिखित में से किस राज्य में आयोजित किया जाती है? तो हमेशा याद रखिए मार्लेश्वर यात्रा जो होता है हमेशा भारत में आप लोग का महाराष्ट्र में होता है। कहाँ होता है? महाराष्ट्र में होता है। चलिए अगला देखते हैं क्वेश्चन क्या आ चुका है। अभी आप लोग का एक सेट और बता ही देते हैं, 300 क्वेश्चन आज पूरा करवा देते हैं। देखिए 2009 में 95वें संविधान संशोधन ने किस श्रेणी में नागरिकों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में सीटों का आरक्षण बढ़ा दिया था? तो SC और ST में बढ़ा दिया था। क्लियर है? तो याद रखिए SC और ST में 95वें संविधान संशोधन के आरक्षण को बढ़ा दिया था। भारत में रबी फसल को बोया जाता है। तो फ्रेंड्स याद रखिए भारत में रबी फसल को बोया जाता है। देखिए आप लोग को मैं ट्रिक देता हूँ, नाजो याद कर लीजिए ना, सारी चीज़ को समझ में आ जाए। देखिए सबसे पहले जिस फसल को अक्टूबर नवंबर में बोते हैं और अप्रैल महीना में काट लेते हैं उसको बोलते हैं हम लोग रबी फसल। और जून जुलाई में बोएं और अक्टूबर में काट ले उसको बोलते हैं खरीफ फसल। तो यहाँ पे बोल रहे रबी फसल के लिए तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में, सही आप लोग का, ठीक है। भारत में सितंबर 2024 में अनुसूचित वाणिज्यिक बैंकों के ऋण दरों में संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये देखना पड़ेगा। नई ऋणों के लिए भारित औसत ऋण दर में कमी की गई और बकाया ऋणों के लिए इससे कोई परिवर्तन नहीं किया गया। अगस्त 2024 में मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़, देखिए अगस्त 2024 में मुख्य न्यायाधीश यानी पूर्व जो मुख्य न्यायाधीश थे DY चंद्रचूड़ के नेतृत्व में 3 न्यायाधीश की पीठ द्वारा निर्णय के अनुसार दिल्ली में उपराज्यपाल LG की शक्तियां के संबंध में सुप्रीम कोर्ट का क्या निर्णय था? तो ये निर्णय था LG के पास स्वतंत्र रूप से MCD के सदस्यों को नामित करने का अधिकार है। फ्रेंड्स आप लोग बता सकते हैं अभी दिल्ली का LG कौन है? तो दिल्ली का लेफ्टिनेंट गवर्नर का नाम है विनय कुमार सक्सेना है। इस चीज़ को याद रखें, विनय कुमार सक्सेना है। और यहाँ का यहाँ का जो मुख्यमंत्री बनी रेखा गुप्ता बनी, रेखा ही गुप्ता ना, हाँ रेखा गुप्ता बनी। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, वैश्वीकरण में मुख्यतः क्या शामिल होता? तो याद रखिए व्यापार, प्रौद्योगिकी, निवेश के माध्यम से विश्व आर्थिक अर्थव्यवस्था का एकीकरण। मई 2024 में तेजस सिरने ने फिनलैंड के जोवास्काइला में मोटो नेट GP का एक वर्ल्ड एथलेटिक्स कॉन्टिनेंटल टूर में किस स्पर्धा में 13.14 एक सेकेंड का समय के लिए रिकॉर्ड तोड़ा था? तो पुरुषों की 110 मीटर भागा। चलिए गंगा का मैदान किस नदियों के बीच फैला हुआ? तो याद है गंगा का मैदान है घग्गर और तीस्ता नदी के बीच फैला हुआ है। संविधान सभा के अंतर्गत मौलिक अधिकारों, अल्पसंख्यकों और जनजाति एवं वंचित क्षेत्रों में सलाहकार समिति का नेतृत्व किसने किया था? तो याद रखिएगा मौलिक अधिकारों के लिए सलाहकार समिति का नेतृत्व किया था कराची अधिवेशन में 1931 में आप लोगों का किया था सरदार वल्लभ भाई पटेल ने। देखिए EU-UK व्यापार और सहयोग समझौते क्या है का तीसरा सिविल सोसाइटी फोरम का आयोजित किया था, सितंबर 2024 में किया था। यदि 10⁻⁴ x/z है तो इसमें देख लीजिएगा ये
1947 में प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व वाली सरकार में एकमात्र महिला कैबिनेट मंत्री कौन थी? तो फ्रेंड आप लोगों को पता होगा, राजकुमारी अमृता कौर। राजकुमारी अमृता कौर, आई थिंक लगता है इसे स्वास्थ्य मंत्री दिया गया था क्या, मुझे माइंड में नहीं, शायद रक्षा मंत्री या कुछ मंत्री था, मुझे माइंड में भी नहीं है। याद है केवल एक ही थी, राजकुमारी अमृता कौर। 1990 में पहली बार मानव विकास सूचकांक निम्नलिखित में से किस विचारक ने प्रस्तुत किया था? तो महमूद उल हक हो गया। चलिए ये 12 क्वेश्चन हो चुका है। 13वां नंबर देखते हैं क्या लिख रहा है ये। तो 13वां नंबर लिख रहा है, फरवरी 2024 में C- हैदराबाद द्वारा लॉन्च किया गया एम प्रबंध संगठनों को जोखिम से करता है। तो राइट आंसर होगा डेटा उल्लंघन और चोरी। RBL बैंक द्वारा 2024 में शुरू किए विजय फिक्स्ड डिपॉजिट योजना की अवधि क्या है? तो 500 दिन होगा। क्या होगा? 500 दिन होगा। भारतीय संविधान का 7वां संविधान संशोधन अधिनियम 1956 मुख्य रूप से किस मानदंड के आधार पर राज्यों में पुनर्गठन से संबंधित है? तो भाषाई आधार पर। ठीक है, भाषाई आधार पर। निम्नलिखित में कौन सा धार्मिक साहित्य गोस्वामी तुलसीदास ने नहीं लिखे थे? तो ऑप्शन के कौन ने लिखा? सुर सरावाली, आई थिंक ये सूरदास ने लिखा था। विश्व बौद्धिक संपदा संकेतक रिपोर्ट के अनुसार 64,480 आवेदकों के साथ पेमेंट में मामले में वैश्विक स्तर पर भारत के स्थान पे है? तो याद रखिए 36 पे है। भारत का पहला हेलीकॉप्टर एम्बुलेंस सेवा प्रोजेक्ट 29 अक्टूबर 2024 को लॉन्च की गई थी? तो याद रखिएगा संजीवनी हो गया। भारतीय अर्थव्यवस्था के वर्गीकरण के मुख्य 3 क्षेत्र कौन सा? तो प्राथमिक, द्वितीयक और टर्सरी हो गया, यानी प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। किसी व्यक्तिकरण पैटर्न के मध्य में सबसे चमकीला और सबसे बड़ा फ्रिंज के रूप में जाना जाता है, तो इसे बोलते हैं केंद्रीय उच्चिष्ट, केंद्रीय उच्चिष्ट बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए महात्मा गांधी ने इंग्लैंड के लिए कब प्रस्थान किए थे? तो याद रखिएगा, आप लोगों को पता होगा 1931 में प्रवेश किए थे। 1931 में, क्लियर है, 1931 में किए थे। खाद्य उद्योग में कई गोंदों का उपयोग प्रागट कर्मकों के पायस और अस्थिरीकरण के रूप में किया था, इसे क्या बोलते हैं? तो फ्रेंड इसे बोलते हैं पॉलीसैकराइड बोलते हैं। क्या बोलते हैं? पॉलीसैकराइड बोलते हैं, क्लियर है। 1991 में आर्थिक संकट के दौरान किस संस्था ने भारत को वित्तीय सहायता प्रदान की थी? तो इसका राइट आंसर IMF होगा। IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष होगा। भारतीय संविधान की कौन सी अनुसूची चौथे और केंद्र शासित प्रदेशों के राज्यसभा में सीटों का आवंटन से संबंधित है? तो चौथी अनुसूची हो गया। भारत की पहली महिला राष्ट्रपति के रूप में प्रतिभा देवी सिंह पाटिल भारत के राष्ट्रपति कब बनी थी? तो 2007 से नहीं था, 2009 था, ये मिस्टेक है यहाँ पे, 2009 में बने थे। क्योंकि देखिए 9 7 से 11, रुके मैं यहाँ कंफ्यूज में हो गया हूँ, मेरे अकॉर्डिंग तो 9 होना चाहिए, रुके मैं थोड़ा देखता हूँ। अगर 9 से लेके 2009 में बनी है तो 9 5 14, नहीं ना, आप लोगों का तो 7 ठीक है, 2007 से 7 5 12, यानी कि 12 तक नहीं ना, 9 में था। देखिए मैं आप लोगों को रिकॉल करवा देना चाहता हूँ। देखिए मान लीजिए कि 2009 में था, तो 9 से लेकर 14 तक मान लेते प्रतिभा देवी सिंह पाटिल था। उसके बाद आप लोग को 14 से लेकर आप लोग का 19 तक था प्रणब मुखर्जी। 19 से लेकर 24 तक कौन थे? नहीं ना, आप लोग का साथ ही सही है, क्योंकि देखिए 7 से 12 आप लोग हो गए प्रतिभा देवी सिंह पाटिल। अब 12 से लेकर 17 तक आप लोग का होगा प्रणब मुखर्जी हो गया, और 17 से लेकर 22 तक आप लोग का थे रामनाथ कोविंद। 22 से लेकर आप लोग का 27 तक कौन रहेंगे? तो अभी कौन है? द्रौपदी मुर्मू होंगे, क्लियर है, सही है, मिस्टेक हो गया, सॉरी। चलिए, भारत में हरित क्रांति का मुख्य परिणाम क्या था? तो खाद्य सुरक्षा में वृद्धि। और ये कब आया था? तो 1968 में आया था। इसका अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर स्वामीनाथन थे। निम्नलिखित में किसने वेदों की वापस लौटो के आदर्श वाक्य का प्रचार किया? और क्योंकि उनका मानना था कि वेदों में ईश्वर द्वारा मनुष्य को दिया गया ज्ञान नहीं था। तो स्वामी दयानंद सरस्वती। 1857 में पंजाब के लुधियाना जिले में ईस्ट इंडिया कंपनी के विरुद्ध युद्ध में किसने छेड़ा था? तो मौलाना शाह अब्दुल कादिर ने किया था। कौन सा लक्षद्वीप में स्थित है? तो फ्रेंड याद रखें पिट्टी द्वीप। पिट्टी द्वीप आप लोग कहाँ पे स्थित है? लक्षद्वीप में ही है। एक खारे पानी का लैगून पुलिकट झील किस 2 राज्यों के पीले? तो याद रखें पुलिकट। तो पुलिकट फ्रेंड याद रखें आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में। कहाँ पे? आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में ये। भारत में सर्वेक्षण आर्थिक सर्वेक्षण 23-24 के अनुसार भारत का सबसे बड़ा कपास उत्पादक राज्य कौन है? तो गुजरात होगा। किस राज्य की विधानसभा का सदस्य सबसे कम है? तो याद रखें सबसे कम विधानसभा का जो सदस्य सबसे छोटे राज्य सिक्किम में, जो कि 32 ही है मात्र। चलिए, 1857 के विद्रोह में भारत की विजय में परिणाम स्वरूप क्या था? तो भारतीय क्षेत्रों और प्रशासन का पुनर्गठन हुआ। निम्नलिखित में किस देश ने सितंबर 2024 में अपने संविधान घोषणा की 9वीं वर्षगांठ बनाई थी? तो याद रखें नेपाल ने 2024 में अपने संविधान की घोषणा की कुल 9वीं वर्ष बनाई थी, यानी कि 2015 में घोषणा किया था। किस पंचवर्षीय योजना में भारी उद्योगों और द्वितीयक क्षेत्रों के विकास पर जोर दिया गया था? तो याद रखें दूसरी पंचवर्षीय, जिसका टेन्योर था 1956 से 1961 के बीच हो गया। RTGS और NEFT सिस्टम के लिए भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा प्रारंभ की गई लुकअप नामक सुविधा का मुख्य लाभ क्या है? तो त्रुटि और धोखाधड़ी को कम करने के लिए लाभार्थी को नाम का सत्यापन करना। UPI आधारित डिजिटल रुपए क्रेडिट कार्ड पहली बार कब पेश किया गया था? तो याद रखिएगा IDFC के द्वारा हुआ था। और फ्रेंड्स अभी मैं बताना चाहता हूँ इसका रहिए
आदर्श गैस में रुद्धोष्म संपीड़न परिणाम स्वरूप होता है, यानी कि आप लोग का एडियाबैटिक प्रोसेस के बारे में बोला, तो इसमें टेम्परेचर क्या करता है, इंक्रीज करता है। कौन सा संवैधानिक निकाय नहीं है, तो लिखा एनजीटी। अल्टीमेटली एनजीटी के बारे में बताना चाहता हूँ। एनजीटी का स्थापना जो भारत में हुआ था 18 अक्टूबर को हुआ था, 18 अक्टूबर 2010 को हुआ था। इस समय इसका वर्तमान अध्यक्ष है प्रकाश, है प्रकाश करके कुछ व्यक्ति है। क्लियर है। देखिए पूरा नाम याद करना पॉसिबल नहीं होता, मैं भी एक इंसान ही हूँ। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन लिख रहा फरवरी 2024 में इंडिया और यूएस एक्स शिखर सम्मेलन नई दिल्ली में आयोजित किया गया था, जो कि किसके किसके बीच में था, तो इंडिया और यूएस के बीच में, यानी कि भारत और अमेरिका के बीच में हो गया था। कहाँ पे हुआ था, दिल्ली में हुआ था। आरंभिक वैदिक काल में वन व्यवस्था पर आधारित होता था, तो पेशा हो गया। 22 अक्टूबर 2024 को राष्ट्रीय महिला आयोग यानी NCW के नए अध्यक्ष के रूप में किसे कार्यभार संभाला गया, जो पहले नियुक्त किए गए थे। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा 22 अक्टूबर 2024 को NCW यानी कि नेशनल कमेटी वुमेन्स के अध्यक्ष के रूप में जो चुना गया है विजय राहतकर को। क्लियर है। इससे पहले कौन थे, तो रेखा शर्मा थे। पहला जो थे फ्रेंड्स आप लोगों को पहला जयंती पटनायक थी। कौन सा त्यौहार बुद्ध शाक्य मुनि के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और परा यानी निधन के स्मरण करने के लिए सबसे पवित्र बौद्ध त्यौहार के रूप में मनाया था, तो अल्टीमेटली सागा दावा। ये नया क्वेश्चन था मेरे लिए। सागा दावा क्या होता है, सागा दावा होता। क्लियर है। चलिए कहाँ मनाया था, मैं कन्फ्यूजन में देख के बता दूंगा। हुक का नियम प्रत्यास्थ पदार्थों में किन दो भौतिक राशियों के बीच संबंध को स्थापित करता है। अल्टीमेटली फ्रेंड आप लोग पढ़ेंगे स्ट्रेन प्रोड्यूस ऑन बॉडी टू स्ट्रेस हो गया, यानी प्रतिबल और विकृति का हो गया, दोनों एक दूसरे के समानुपाती होते हैं। कौन सा कथन सही है, तो बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होने में वर्षा भारी धारी तंत्रों के कारण उत्तर भारत के इलाकों में वर्षा होती, बिल्कुल सही है। अरब सागर में भारी धारी तंत्रों में भारत की पश्चिमी तट पर वर्षा होती है, दोनों सही है। हड़प्पा सभ्यता की अर्थव्यवस्था निम्नलिखित में किस पर आधारित होती है, तो कृषि और व्यापार पे होती है। गोवा कॉर्नवालिस कितने दिनों तक आयोजित किया गया, जहां पर भव्य और शानदार रंगीन झांकियां, संगीत और नृत्य शैली गोवा में कॉर्नवालिस के भव्य आयोजन पर हिस्से थे। तो टोटल होगा 4 फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस शहर को भारत का सिलिकॉन वैली के रूप में जानते हैं, तो इसका आंसर होगा बेंगलुरु होगा। 30 अक्टूबर 2024 तक की स्थिति के अनुसार आरबीआई का गवर्नर कौन थे, तो देखिए 30 अक्टूबर 2024 तक के अनुसार यानी आरबीआई के 25वें जो गवर्नर थे शक्तिकांत दास थे, और अभी वर्तमान समय में फरवरी 2025 में जो अपॉइंट हुए थे संजय मल्होत्रा हुए। क्लियर है। भारतीय संविधान के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा संघ लोक सेवा आयोग का कार्य नहीं है, तो उच्च राजनीतिक प्रकृति के पदों पर चयन हेतु सलाह देना। ये रहा ऑप्शन है। यूपीएससी का अध्यक्ष कौन है, अजय सिन्हा। क्लियर है, अजय कुमार बल्कि। अब देखिए 5 तारीख वाला में आ गए हैं, तो देखिए ये सब सारे क्वेश्चन से मैं लगता हूँ ज़्यादा इसमें बता दें। चलिए नेक्स्ट वीडियो में आता हूँ तो सारे क्वेश्चन को और भी मैं डील कर दूंगा। क्लियर है। देखिए बहुत सारे हमारे पास क्वेश्चन में सारे को मैं रिकॉल करवा दूंगा, पक्का तो पक्का याद रखिएगा। अगर हमसे अब जुड़ते हैं तो फायदा आप लोग का होगा बहुत ज़्यादा। क्लियर है। चलिए थैंक यू सो मच, प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल मूव ऑन स्टडी। थैंक यू सो मच, होप फॉर द बेस्ट।